बैठिए बैठिए, आप लोग बैठिए। ये आपके लिए था। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज आप लोग के सामने मुकुंद कुमार ठाकुर हैं और ये 2019 में ये प्रॉपर आईएएस का एग्जामिनेशन क्वालिफाई किए, ऑल ओवर इंडिया 54th रैंक, और ये बिहार के मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से हैं और बहुत ही कहा जाएगा कि मिडिल फैमिली के बैकग्राउंड से, बहुत हाई फाई कोई सिस्टम नहीं है कि बहुत ज़्यादा अमीर घर से हों तो तैयारी कर रहे हों या बहुत ज़्यादा सुविधा में रहे हों, ऐसा भी कुछ नहीं है। बहुत ही साधारण मिडिल क्लास फैमिली से ये रहे हैं और 12th इन्होंने सैनिक स्कूल गोलपारा आसाम से आपका किया। उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी से इन्होंने इंग्लिश ऑनर्स से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, डीएवी कॉलेज आपका है, वहाँ से किया है। उसके बाद ये हमारे साथ जुड़े और 3 साल यहाँ पे ये तैयारी की है। फर्स्ट ईयर में ये पूरी तरह से क्लास आते थे, कोचिंग लेते थे लगातार, और उसके बाद मेंस के जो टॉपिक्स बचे, इंटरनल सिक्योरिटी, गवर्नेंस, आईआर, वो सब भी जैसे जैसे हुआ वैसे वैसे किए। उसके बाद ये रेगुलर अपने घर पे ही पढ़ाई कर रहे थे। फिर प्रीलिम्स निकला, मेंस निकला, फाइनली इंटरव्यू निकला। इंटरव्यू सेशन में सारा इंटरव्यू यहीं पे करवाया गया, कंडक्ट यहीं पे सारा हुआ, 1-to-1 इंटरव्यू सेशन हुआ था, सारा हम ही ने करवाया था। तो फाइनली सिलेक्शन इनका हुआ है और इनकी बहुत सारी खूबियां हैं जो आप लोगों को सीखने को मिलेगी। सबसे पहली बात तो बहुत डाउन टू अर्थ है, मतलब जो ज़मीनी व्यक्ति बोला जाता है वो हैं ये, बहुत ही साधारण, बहुत ही सज्जन व्यक्ति हैं। हार्ड वर्किंग बहुत ज़्यादा हैं, कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छी रहती है, जो पढ़ेंगे वो आप जैसे कहिएगा वैसे प्रोड्यूस कर देंगे। और साथ ही साथ में एक आईएएस होने के बाद जो ईगो होता है कि हम अधिकारी हैं, वो सब आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। और 22 साल की उम्र में ये सिविल सर्विसेज क्वालिफाई किए हैं, वन ऑफ द यंगेस्ट सिविल सर्वेंट हैं। और अभी इनकी उम्र 24 साल होगी, 24-25 मैक्सिमम, आप ही लोग की उम्र के हैं ये, 1 साल बड़े छोटे ऐसे ही होंगे। और जो नेचर है इनका, पूरी तरह से पॉसिबिलिटी है कि भारत में जो सबसे बड़ा पद है सिविल सर्विसेज का, कैबिनेट सेक्रेटरी का, वो बनने की पूरी तरह से संभावना रखते हैं ये, क्योंकि जिस तरह का इनको हमने देखा है, अगर वैसे ही बने रहें तो ये भारत के सबसे बड़े सिविल सर्वेंट का जो पोस्ट है उस पर जाएंगे। तो आप लोग इनसे इंटरेक्ट होइए, समझिए क्या क्या है, कैसे कैसे तैयारी करते हैं, आराम से पूछिए, जितने भी सवाल हैं आप लोगों के सबका जवाब देंगे, ठीक है। वेलकम करिए इनको तालियों के साथ। गुड इवनिंग वन एंड ऑल प्रेजेंट हेयर। कैसे हैं आप लोग? सर बैठ जाइए। हाँ, एट द वेरी आउटसेट मैं समीर सर का बहुत बहुत दिल से आभार व्यक्त करना चाहूँगा। सर ने मुझे बुलाया जब मेरी रिज़ल्ट आई थी 2020 में, उस समय कोविड का टाइम चल रहा था, तो मैं वापस नहीं आ पाया था वेदांगा, और वेदांगा मेरे लिए बहुत ही, मतलब इट्स लाइक ए होम टू मी, ठीक है। यहीं पे बैठ के हमने बहुत सारी क्लासेस की हुई हैं, इस वाले रूम में, सारे ही रूम्स में हम क्लास करते थे, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है आके। और अभी अगले 1-1.5 घंटे में मैं आप लोगों से यूपीएससी सिविल सर्विसेज, स्पेशली आईएएस और भी कई सारी सर्विसेज हैं, उसको कैसे किया जाए उस पर बात करूँगा, ठीक है। और ऑनेस्टली यहाँ पे संदीप सर हैं, आनंद सर हैं, समीर सर हैं, सर लोग से क्लासेस करते थे, और पॉलिटी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था। समीर सर नेचुरली मेरे फेवरेट टीचर थे यहाँ पे, ठीक है। और सर जब बोर्ड पे लिख के पढ़ाते थे तो मतलब ऐसा लगता था कि वहाँ सर लिखते थे और यहाँ चीज़ें जो है एकदम बिल्कुल याद हो जाते थे। और यही वजह था, मुझे याद है, मतलब एक बार ऐसा हुआ था, सर पढ़ा दिए थे, बहुत टाइम के बाद हुआ था, एक सर अभी मिले थे, हरवीर सर हैं, उन्होंने याद कराया था, और उस टाइम पे भी जब हुआ था तो जिक्र किए थे
तो एक बार पॉलिटी का टेस्ट हुआ था, तो मेरी पॉलिटी इतनी अच्छी थी कि मैंने 200 में 182 स्कोर कर दी थे यहाँ पे। तो आई थिंक कि one reason which because of which I took political science as optional and polity became my favorite and it was my strongest was the way Samir sir used to teach, and I'm expressing my heartfelt gratitude to sir. इतने अच्छे से सर ने पढ़ाया और I'm sure that आप लोग भी फील कर रहे होंगे, सर से पढ़े होंगे जो भी अलग अलग क्लासेस में, तो इस चीज़ को पढ़ रहे होंगे। संदीप सर हिस्ट्री पढ़ाते थे, अभी भी पढ़ा रहे होंगे। आनंद सर इकोनॉमिक्स पढ़ाते थे, करंट अफेयर्स के क्लासेस लेते थे और इंटरव्यू के टाइम पे भी सर से काफ़ी बात हुई थी। तो वंस अगेन आई एम वेरी हैप्पी टू बी बैक टू माय फैमिली टू वेदांगा। ठीक है, अब आप लोग आराम से कंफर्टेबल हो जाइए, थोड़ा लंबा बातचीत होगी। ठीक है, मैं आप लोग को यूपीएससी कैसे करना है मैं बताऊँगा। सर ये बोर्ड यूजेबल है सर? ठीक है, तो पहले मैं बता देता हूँ आपको, ब्रॉड फ्रेमवर्क बता देता हूँ, फिर आप लोग क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं फर्दर बताऊँगा। ठीक है, 2016 में मैं सैनिक, सर ने जैसे बताया, मैं 2015 में सैनिक स्कूल गोलपाड़ा से पास आउट हुआ, असम से मेरी पढ़ाई हुई थी। सैनिक स्कूल में बेसिकली तैयारी होती है डिफेंस फोर्सेस में ज्वाइन करने के लिए। तो हुआ कुछ ऐसा कि मेरी एसएसबी होती है, आप लोग एनडीए दिए होंगे तो पता होगा, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड होती है, 5 दिन की इंटरव्यू होते हैं रिटन के बाद। मेरा एसएसबी क्वालिफाई हो गया था, पर मेरी मेडिकल में रिजेक्शन हो गई। मतलब बहुत ही अजीब सा हुआ था, 7 साल आप किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और फिर आप रिजेक्ट हो जाएं कुछ ऐसे चीज़ों के लिए जिसमें आपका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। राइट आई में मेरा कुछ कोलोबोमा करके है, एक टिश्यू नहीं बना था छोटा सा। मेरी विजन नॉर्मल थी 0.25। जब मैंने आईएएस के लिए मेडिकल दिया उस समय आईपीएस के लिए विजन 6/6 रखना होता है, तो मेरी 2.5 कम थे, तो मैं स्पेक्स लगाने लगा। और दूसरा फिर फील्ड में लगा कि थोड़ा ऑफिसर लुक होना चाहिए, तो ग्लास लगाने लगा। मेरा विज़न बिल्कुल नॉर्मल था और उसके बाद रिजेक्ट होने के बाद बहुत बुरा लगा। उस टाइम तक मैं वेदांगा में नहीं था, मैं कॉलेज में फर्स्ट ईयर में था। तो अब रिजेक्ट हो गया। बहुत अच्छी सी एक जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के डिफेंस फोर्सेस के ऑफिसर्स की और एक देशभक्ति का भाव हमेशा से था सैनिक स्कूल में पढ़ने के बाद। तो वहाँ से रिजेक्ट होने के बाद बहुत एक तरह से मैं थोड़े टाइम के लिए सैटर्ड हो गया था कि यार अब क्या होगा। 7 साल आप किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर करें, निकाल भी लें और फिर आपको लाइफ में कभी पता ही ना हो कुछ ऐसा हो, और फिर मुझे पीआर मिल गया, परमानेंट रिजेक्शन। तो मैं बता रहा हूँ इसलिए कि कई बार आप लोग भी जो है फेलियर फेस किए होंगे, कुछ प्रॉब्लम फेस किए होंगे। एंड इट कैन बी इन डिफरेंट वेज। क्लास 12th में मार्क्स कम आए, कोई और एग्ज़ाम नहीं निकला, तो उस समझाने के लिए कि देयर इज़ ऑलवेज बेटर चांस इन लाइफ। तो फिर क्या हुआ कि मैंने 2016 में ये हुआ था अप्रैल में, और अगस्त में मुझे याद है 10 अगस्त के लगभग मैं फर्स्ट डे वेदांगा आया था। मैं और मेरा एक दोस्त है प्रवीण है, अभी भी सर जानते हैं, तो हम लोग सर की क्लास लेना है, डेमो क्लास। ठीक है, पहले बहुत डरा सा, सर का क्लास इतना अच्छा लगा कि हम यहाँ इनरोल हो गए। 16 to 19 मेरी प्रिपरेशन हुई 3 years, और उसकी रीज़न ये थे कि जब मैं 2018 में ग्रेजुएट हुआ, आई वॉज नॉट 21। 21 साल होना पड़ता एग्ज़ाम देने के लिए। तो मैं तो तैयार था कि अगर 18 में भी प्रीलिम्स देने के लिए मैं लगभग तैयार था। पता नहीं होता या नहीं होता, 1 साल मुझे और मिल गया 19 में। तो तैयारी हुई और सर जैसे बताया 16 to 17 रेगुलर क्लासेस हुई मैंने यहाँ पे की। 18 में भी क्लासेस आके करते थे, और फिर मैंने रूम पे रह के जब मेरी पूरी क्लासेस हो गई तो तैयारी शुरू कर दी। तो इसके कहने का मतलब ये है कि यूपीएससी मेरे हिसाब से किसी भी एवरेज इंसान को पूरी तरह से तैयार 2 साल में कर देती है। ठीक है, मैं कभी आप लोग यूट्यूब पे देखते होंगे वीडियोस 6 महीने में, 8 महीने में बहुत लोग कर लेते हैं। मैं उतना तेज़ नहीं था, मुझे 2 साल जो है, मुझे लगता है अगर आप तैयारी करेंगे तो फिर आपको रुकना नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि प्रीलिम्स देने के बाद आप फिर जो है मेंस में अटक जाएंगे। कुछ हो सकता है यहाँ वहाँ थोड़ा ऊपर नीचे रह जाए, पर 2 साल की तैयारी के बाद आप बिल्कुल तैयार रहते हैं। ठीक है, तो फिर मैं थोड़ा अब आपको स्ट्रेटेजी बताता हूँ कैसे मैंने किया था। 1 साल 3 महीने आपको लग जाएंगे जीएस प्रीलिम्स और मेंस के जो कॉमन सिलेबस है उसको कंप्लीट करने में।
जनरल स्टडीज़ प्रीलिम्स और मेंस के जो कॉमन है उसमें लगभग 15 महीने लग जाएंगे आप लोग सभी को, मुझे भी लगा था। अब कोई 12 महीने में भी कर सकता है, किसी को 16-17 भी लग सकता है। तो ये चीज़ सबसे पहले आप लोग को करना है कि जीएस प्रीलिम्स और मेंस का जो कॉमन सब्जेक्ट्स है वो कंप्लीट कीजिए। तैयारी कभी भी सेपरेटेड नहीं होगी, इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन होगी, ठीक है। प्रीलिम्स और मेंस की एक ही साथ तैयारी होगी, अलग तैयारी नहीं होगी। उसके बाद फिर आप जब ये कंप्लीट कर लेंगे तो अगर आप देखेंगे कि क्या बचा रह गया, कोई बता सकता है कि जब मेंस में कौन सा ऐसा पोर्शन है जो प्रीलिम्स में नहीं आता है? आप लोग बताइए। मेंस के कौन सा? वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं आता है, करेक्ट। आईआर तो आता है, आता है। इथिक्स पेपर ब्रॉडली मतलब ब्रॉडली मोटा मोटी दो सब्जेक्ट्स ही हैं जो नहीं, मतलब जो प्रीलिम्स में नहीं आती है। एक तो GS4 कंप्लीट हो गया, इथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, और वर्ल्ड हिस्ट्री। इसके अलावा जितने भी हैं IR हो गए, इंटरनल सिक्योरिटी, वो कहीं ना कहीं डिफरेंट रूप में करंट अफेयर्स के रूप में आएगी। वर्ल्ड हिस्ट्री में भी जो टिपिकल वर्ल्ड हिस्ट्री है, वर्ल्ड अफेयर्स करंट अफेयर्स में आ सकते हैं, बट टिपिकल जो हुआ है वर्ल्ड वॉर, ये सब, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ये सब नहीं आएगी, ठीक है। तो आप देखेंगे कि आपका लगभग 80% जब आप इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन करेंगे तो 1 साल 3 महीने में आपका 80% तैयार हो चुका है, प्रीलिम्स लिखने के लिए तैयार हैं, ठीक है। 2 साल मैंने इसलिए कहा है, अभी भी आपके पास टोटल 9 से 10 महीने बाकी रह रहे हैं, उसमें आप 1 साल मॉक देंगे कॉन्टीन्यूस। जब यहाँ पे मॉक होती थी तो ऐसा कोई भी मॉक नहीं था जो मैं मिस करता था, यहाँ पे आके देना था, और मॉक आपको लिखना ही लिखना है। मॉक आप 100% ज्वाइन करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप मॉक देंगे 9 महीने, जब आप 9 से 10 महीने मॉक देंगे तो आप अपने आप को तैयार कर लेंगे। मेरा गोल था कि मैं कम से कम 100 मॉक करके जाऊँ, 10,000 क्वेश्चन। मैंने 45 से 50 मॉक कर पाया, नहीं हो पाया, 100 नहीं हो पाया। तो आप लोग तैयारी ऐसा करिए कि कम से कम 50 फुल लेंथ मॉक, ठीक है, इन एग्ज़ाम इन्वायरमेंट आपको देना है। तो 9 महीना आप मॉक देते रहेंगे, 9 से 10 महीने, और उसके बाद आप जो है मेंस का भी आपने तैयारी कर चुका है, इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन थी तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों आप कर रहे हैं। तो उसके बाद मेंस का आप घर पे ही बैठ के लिखना शुरू कर दीजिए। सर लोग भी क्वेश्चन बताते रहते हैं, अलग अलग साइट्स पे भी आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, उसकी आप घर पे प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और उसके बाद जो है आप जो आपका सब छूटा हुआ सब्जेक्ट है, GS में एक वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया, इथिक्स हो गया, और ऑप्शनल पेपर, ये बड़े आराम से आप अगले 6 महीने में कर सकते हैं, ठीक है। ये 6 महीने 8 महीने आप अपने हिसाब से देख लीजिए। आप ऑलरेडी प्रीलिम्स के लिए तैयारी आपका स्टार्ट हो चुका है, आपने मॉक लिखना शुरू कर दिया है, और जब आप 12-15 महीने बाद मॉक लिख रहे हैं मतलब आप तैयार हैं, ठीक है, एग्ज़ाम देने के लिए। और जैसे जैसे मॉक देंगे आपकी और बढ़ती जाएगी, एग्ज़ाम कैसे करना है, क्या करना है, वो पता चलते जाएगा, ठीक है। और ऐसे अगर करेंगे तो मुझे लगता है एक फुल प्रूफ तैयारी जो होती है, जहाँ पे कि आप किसी भी चीज़ के लिए परेशान नहीं होंगे। प्रीलिम्स होने के बाद भी आप थोड़ा बहुत घूम सकते हैं यहाँ वहाँ, मेंस के बाद प्रीलिम्स रिजल्ट और मेंस के बीच में भी आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर फील नहीं होगा, क्योंकि आप तैयार हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरह की अगर आप स्ट्रेटेजी रखेंगे, जो ब्रॉड मैंने बताया, ये बहुत ब्रॉड फ्रेमवर्क है, इसके अंदर बहुत सारी बातें हैं, तो आपको आपकी जो है बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी, आपको किसी भी स्टेज पे प्रॉब्लम फील नहीं होगा। और जितनी भी बातें मैंने आपको बताई है ये सब मैंने खुद किया हुआ है, ठीक है। सर बैठ जाइए, ठीक है सर। तो ये सब मैंने खुद किया हुआ है। आई हैव अप्लाइड ऑल दिस थिंग्स इन माई प्रिपरेशन एंड इट हैज़ वर्कड फॉर मी एंड आई बिलीव इट विल वर्क फॉर यू। थोड़ा टाइम लगेगा। देखिए, जब आप UPSC जैसे चीज़ों के पीछे जाते हैं तो अगर आप 6 महीने में सोचेंगे, मुझे लगता है थोड़ा मुश्किल है। UPSC जैसी चीज़ें 6 महीने में थोड़ा मुश्किल है। आप टाइम दीजिए और उसके बाद 100% आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। मुझे भी मिला और जनरल कैटेगरी से था, सारी स्टेजेस जनरल कैटेगरी से क्रॉस हुई, तो ऐसा कहीं पे मुझे नहीं लगा कि मतलब कि मुझे कठिनाई हुई या फिर मैंने जो है अपने लेवल पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ किया। हर तरह से जो है अपने आप को इतना जो है मेहनत करके बना लिया था कि एग्ज़ाम निकल जाए, ठीक है।
तो ये चीज़ ध्यान रखना है, थोड़ा टाइम देना चाहिए। अब देखिए, हो सकता है आप लोग में किसी का ऑप्शनल हो गया हो, तो अब मैंने बोल दिया तो अब 2 साल बाद आप प्रीलिम्स देंगे, ऐसा नहीं है। आप इसी अकॉर्डिंग अपना टाइम देख लीजिए, हो सकता है किसी ने 1 साल ऑलरेडी पढ़ लिया हो। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि प्रीलिम से 1 साल पहले यू शुड बी एबल टू स्टार्ट गिविंग मॉक्स। मॉक लगाना आप स्टार्ट कीजिए। यहाँ हर संडे मॉक होता था जब हम लोग थे, तो अभी भी हो रहा होगा, तो आप लोग मॉक आके दीजिए, ठीक है। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो तैयारी कर रहे हैं या फिर एग्ज़ाम्स लिख रहे हैं, मेरे साथ वाले भी दोस्त हैं। तो मैंने देखा कि जो एक चीज़ मुझे लगे कि मिसिंग है, मॉक मिसिंग है। पीपल आर नॉट गिविंग मॉक थिंकिंग दैट कि पता नहीं नंबर कम आएगा, 30 नंबर आ गए, 30 आ गए, 40 आ गए, ठीक है। तो उस फियर को ब्रीज करना है। आप लोगों ने सुना होगा द मोर यू स्वेट इन द पीस द लेस यू ब्लीड इन द वॉर। कहने का मतलब कि जब आप शांति के टाइम ज़्यादा तैयारी करेंगे तो युद्ध में उतना ही कम खून बहेगा। तो प्रीलिम्स भी वही है, एक तरह से वार ही है। और आप पहले जितना तैयार अपने आप को होंगे, आप अगर आपको कम नंबर आ रहे हैं तो बेहतर क्या है, अभी कम नंबर आना या प्रीलिम्स वाले दिन कम नंबर आना? अभी कम आना। तो आप मॉक दीजिए, और अगर आपको 30 आ रहे हैं तो आप घर पे जाके अपने आप को क्वेश्चन कीजिए कि भाई मुझे इतना कम क्यों आ रहा है, कहाँ कमी है। आपको 80 आ रहे हैं तो ये 120 पे कैसे जाएगा? ऐसा तो है नहीं कि अब जो है मेरे बगल वाले साथी क्या सोचेंगे। हमारे टाइम पे बोर्ड पे नाम भी आता था, किसको कितना स्कोर आया, ठीक है। तो कई बार सर चिपकाते थे, कई बार सेकेंड थर्ड भी आता था। तो गोल ये नहीं है कि भाई बगल वाले दोस्त से कम आ गया या फिर वो क्या बोलेंगे। मेन थिंग इज़ दैट द रियल बैटल बिगिंस इन यूपीएससी एग्जामिनेशन, सो इट्स बेटर टू बी लाफ्ड नाउ, ठीक है। क्लास में कई बार सर लोग जानते हैं मुझे अच्छे से, मैं बहुत क्वेश्चन पूछता था, मैं शर्माता नहीं था, और सर भी पूछते थे तो मैं जवाब देता था। गलत होता था तो अच्छा है, मुझे याद हो जाता था। तो अच्छा है कि क्लास में कोई मेरे क्वेश्चन पूछने पे थोड़ा हंस ले कि क्या सिली क्वेश्चन है, रेदर देन फेलिंग इन द यूपीएससी एग्जामिनेशन। समझ रहे हैं? बहुत मतलब फ्रेंकली मैं आप लोगों को चीज़ें बता रहा हूँ। तो ये सब चीज़ से घबराना नहीं है, मॉक 100% आके देना है। और कॉपीज़ मेंस के प्रीलिम्स के जब भी मौका लगे आप लोग लिखिए, एक एडिक्वेट तैयारी होने के बाद। मॉक ऐसा मत कीजिएगा कि तैयारी नहीं है और मॉक लिखने बैठ गया, ठीक है। दैट मे ऑल्सो बैकफायर इन द सेंस दैट यू विल स्कोर वेरी वेल एंड देन यू माइट हैव सेल्फ डाउट्स कि मेरा एग्ज़ाम निकलेगा या नहीं। पहले आप तैयार हो जाइए, और 1 साल लगती है तैयारी होने में फॉर एवरेज ह्यूमन बींग। और मैं तो बोलता हूँ 2 साल के बाद दीजिए, 2 साल इज़ ऑल्सो वर्थ इट। और उसके बाद अच्छे से एग्ज़ाम निकाल के IAS IPS और जो भी सर्विस मिलती है आप उसको ज्वाइन कीजिए, ठीक है। तो दिस इज़ ब्रॉड फ्रेमवर्क। उसके अलावा कुछ जनरल सी बातें आप लोगों को बताऊंगा कि कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो डिसिप्लिन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस एग्जामिनेशन, ठीक है। इट डिमांड्स 8 to 10 hours ऑफ स्टडीज़ एवरी डे फॉर प्रोबेबली 1.5 years, ओके। 8 से 10 घंटा पढ़ना डेली, ठीक है। डिसिप्लिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज भी मैं आप लोगों से मिलने आया, उससे पहले मैं द हिंदू बैठ के पढ़ रहा था और द हिंदू ख़त्म करके आया हूँ। एक न्यूज़पेपर पढ़ने की जो थी, मतलब जिस दिन भी मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता था मुझे लगता था कुछ मिसिंग है, ठीक है। अगर दिन में मैं इतना बिज़ी हो गया इन केस कि मुझे 2 घंटा ही मिलेगा तो आई विल डू द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस। और वो चीज़ अभी भी है। अभी तो डिजिटल में भी ई पेपर मैंने ले रखा है, उसको पढ़ता हूँ। बहुत सारे और भी मैगजीन्स पढ़ता हूँ। अब तो सिलेबस से बाइंडेड नहीं है तो बहुत सारे रिपोर्ट्स ये सब चीज़ें पढ़ता हूँ। तो एक डिसिप्लिन लाइफ जो है ज़रूरी है। 8 से 10 घंटा आपको पढ़ने पड़ेंगे। उस बीच में बहुत लोगों के जो है जॉब लगेंगे, आपके फ्रेंड्स के, बहुत लोग ट्रिप्स लेंगे, बहुत लोग प्राइवेट सेक्टर ज्वाइन करेंगे, बहुत स्पेशली इन केस ऑफ माई फ्रेंड्स हु वेर गर्ल्स, शादी वगैरह के भी इश्यूज आते थे। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करते हुए आपको अपने लक्ष्य गोल के प्रति जो है डेडिकेशन बनाई रखनी पड़ेगी कि निकालना है तो निकालना है। सो डिसिप्लिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 8 to 10 hours, आई यूज़ टू गो अप टू 12 hours ऑल्सो। मुझे नहीं लगता कि अब वो टाइम रहा, या कभी हो सकता है जब नेट नहीं रही होगी तो 16 से 17-18 घंटे लगते होंगे। अब आप 8 से 10 घंटे, 12 घंटे अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं।
और मैं इस पे एक चीज़ और बताऊंगा कि आपको ये ऑल ऑफ सडन नहीं आएगी कि आज आप सुने और आज रात से आप कोशिश करेंगे, नहीं आएगी, ग्रेजुअली। ठीक है, पहले दिन आप 2 घंटे बैठे, पहले मैं एनडीए जब दिया था तो 2-4 घंटा डेली पढ़ के एनडीए एग्ज़ाम इज़ गुड इनफ टू क्वालिफाई। तो फिर 2 घंटे हुए, 3 घंटे हुए, 4 घंटे हुए, फिर 8 से 10 घंटा पता ही नहीं चलता था कब निकल गया। ऑनेस्टली एक ऐसा, मैं यहीं पांडव नगर में रहता था, तो एक ऐसा टाइम था कि आइडिया ही नहीं लगता था कि यार कब 10 घंटे निकल गए पढ़ रहे हैं। और मुझे मज़ा आने लगा पर्सनली, मुझे जो है यूपीएससी में मुझे लगा कि मेरे लिए ही ये एग्ज़ाम बना है। सच मैं बता रहा हूँ, मुझे ऐसा लगा कि यार ऐसा भी कोई एग्ज़ाम होता है। ऑनेस्टली जब हम लोग 6-7 में थे तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो मेरे सैनिक स्कूल में, हम लोग का 120 का बैच था, उसमें कई सारे लोग बोलते थे कि आईएएस बनना है। मेरा बेस्ट फ्रेंड बोलता था कि आईपीएस बनना है, और सब ऐसे थे। तो मैं बहुत डरता था कि यार आईएएस आईपीएस कैसे होगा, कि कुछ और कर लेंगे, ठीक है, एनडीए ज्वाइन कर लेंगे आसानी से। लेकिन कहीं ना कहीं भगवान का और टीचर्स का, पेरेंट्स का, सबका ब्लेसिंग, दोस्त लोग का सपोर्ट, और ये सब मिलके मेरी खुद की मेहनत, मैं बन गया। ठीक है, आईएएस निकल के मेरी आईएएस ज्वाइन भी किया। तो ये चीज़ जो है आती रहती है। लेकिन फिर जब मैं प्रोसेस में आया, जब मैंने एग्ज़ाम देखा, जब मैं समझा, तो मुझे लगा कि यार बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम है ये तो। मैथ्स इसमें है नहीं, और मैथ्स मेरा बहुत ही ख़राब था, तो चलो ये एग्ज़ाम देते हैं। और पर्सनली मुझे बहुत मज़ा आने लगा। मतलब मुझे सब ज्योग्राफी मेरा थोड़ा वीक था, बाकी सब में इतना अच्छा लगने लगा कि आई स्टार्टेड इन्जॉइंग। तो वो बोलते हैं ना कि आपको इन्जॉय करना पड़ेगा प्रोसेस को। मुझे कभी बर्डन नहीं लगा। डर तो सबको लगता है कि यार नहीं निकला तो 1 साल और मेहनत करना पड़ेगा, पर एक जो है इन्जॉयमेंट केम बैक। ठीक है, इन्जॉयमेंट वॉज देयर, और मैं प्रोसेस को बहुत इन्जॉय किया। जो बोलते हैं जर्नी को आप इन्जॉय कीजिए, तो आई इन्जॉयड दैट जर्नी थॉरली। ठीक है, तो उसको एक बार आप समझ लीजिए। तो मैंने बताया आपको, ब्रॉड फ्रेमवर्क बताया, डिसिप्लिन बताया। सेकेंड थिंग इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड सिलेबस। ठीक है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर लोग बताए थे हम लोग को, हम लोग भी थोड़ा लाइट लिए थे कि ऐसा क्या है, ज्योग्राफी करते हैं फिर देखेंगे आराम से। तो ऐसा नहीं है, आपको आज ही आप कोशिश कीजिए, उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए। और मैं तो लेमिनेशन करवा के उसको रख लेता था। ठीक है, कई बार गुम हो जाती है बार बार ढूंढने में, तो आप उसको रखिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेमिनेशन ऑब्वियसली नहीं करवाना है, बहुत सारे पेजेस होते हैं। सिलेबस निकलवा के आप जो है अपने स्टडी टेबल पे लगा लीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके डिजिटल फॉर्मेट में या प्रिंटेड फॉर्मेट में, इट शुड बी देयर विथ यू। और आप इन दोनों चीज़ को अपना रेफरेंस बनाइए। अब देखिए यूपीएससी जो है, यूपीएससी एज एन ऑर्गेनाइजेशन इन दो के अलावा कोई भी हिंट देती है कैसा एग्ज़ाम होगा? कुछ भी हिंट नहीं देती है। तो जब हमें पता है कि एग्ज़ाम लिखना है तो सिर्फ यही दोनों यूपीएससी से हमें आइडिया लगता है। तो इन दो चीज़ को आपको जो है अपना जो है कंपास बना के जो है इनको रेफरेंस में लेके आगे प्रिपरेशन करना है। बाकी तैयारी आपकी चलती रहेगी, पर कैसा क्वेश्चन आ रहा है आपको पता होना चाहिए। अभी मेंस निकला है, तो आप लोग सबको मेंस का क्वेश्चन जैसे, मतलब मेरा तो एग्ज़ाम हो गया, फिर भी एक रहता है कि कैसा क्वेश्चन आ रहा है। तो मेंस ख़त्म होता है 10 मिनट बाद, गूगल किए कि क्वेश्चंस यूपीएससी मेंस, और एक बार देख लिए। और अब क्या रहता है कि देखते हैं कि 19 में टफ़ था या अभी टफ़ चल रहा है, कि जूनियर बैचेस का टफ़ है या अभी टफ़ है, वैसे देख ले। या फिर कोई दे रहा हो तो उनसे बात कर लेंगे शाम को फ़ोन पे। तो ये चीज़ रहना चाहिए कि भाई क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ आप लोग को कॉन्टिन्यूस इनको देखना है। तब क्वेश्चंस मुझे नहीं भी आता था तो भी मैं पलट पलट के देखता था। उससे क्या होता है ना कि आपको आइडिया लगता है कि क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं। ठीक है, तो इन सब करंट के क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, पॉलिटी से कैसे आ रहे हैं। और कई बार जब आप पॉलिटी में, लक्ष्मीकांत में उस चीज़ को पढ़ेंगे तो आपको अच्छा लगेगा कि यार ये तो क्वेश्चंस आई हुई है और यहीं से आई है ना, तो अगर इसी में से कुछ और आएगा तो आपको पढ़ना पड़ेगा। बुक्स वगैरह मुझे लगता है ब्रॉडली सबको पता होगा। ठीक है, इट इज़ एवरीवेयर इन द ऑन द इंटरनेट। तो बुक्स पे मैं थोड़ा सा अलग आपको बताऊंगा जो मैंने किया था। एक डिस्क्लेमर है, आपको जो अच्छा लगे, जो शूट करे, आप वही फॉलो कीजिएगा। मैं वही बताऊंगा जो मैंने किया था। ठीक है, तो मैं थोड़ा एनसीईआरटी अवॉइड किया था। थोड़ा अनकन्वेंशनल है, सभी बोलते हैं एनसीईआरटी, पर मुझे लगा कि मेरा बेसिक ठीक ठाक है। एनडीए का एग्ज़ाम दे रहा था,
उसके बाद मैंने बीच में क्लैट भी दिया था, लॉ का एग्ज़ाम होता है, उसमें भी निकल गए थे, मैंने ज्वाइन नहीं किया। तो एग्ज़ाम्स वगैरह देते ही रहे थे, तो मुझे लगा कि जो है एनसीईआरटी मुझे ऐसे ज़रूरत नहीं है। बट अगेन आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, टाइम है तो कर लीजिएगा, नहीं है तो भी ओके। मैंने सिर्फ ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी पढ़ी थी 11-12 की, 2 11th में है, 2 12th में, टोटल 4 किताब। बाकी मैंने किसी भी सब्जेक्ट का एनसीईआरटी नहीं किया है। बट अगेन इट्स अप टू यू, ठीक है। मैंने रेफरेंस बुक किया था, मुझे लगा कि एनसीईआरटी का ही आएगा यहाँ पे भी, तो ये कर लिया। पर टाइम मिलता है तो आप कर लीजिए, ठीक है, दैट इज़ अप टू यू। मैंने नहीं किया, इट वर्कड फॉर मी। हो सकता है मुझे दोबारा देना पड़ता और मुझे लगता कि कुछ मिसिंग रह गया तो मैं करता, ठीक है। तो टेक योर कॉल। कल के टॉपर्स आप होंगे, कल समीर सर आपको बुलाएंगे तो आप एक नया रास्ता बताएंगे जो आपने किया होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखिए, ठीक है। उसके अलावा जो है प्रिपरेशन के टाइम पे गिव अप नहीं करना है, देयर इज़ नो वे बैक, ठीक है। एक बार घुस गए तो फिर वापस नहीं आना है, फिर निकाल के ही आना है। और वो जब बातें हैं कि आप जो है सब त्याग दिए, ऐसा भी कुछ नहीं है। आप बड़े नॉर्मल लाइफ जिए, आपका पढ़ाई होना चाहिए। आप ऐसा नहीं 8 to 10 आवर्स में कोई गाना बजा रहा है, आप पढ़ रहे हैं और आपको लग रहा है आप अच्छे से कर रहे हैं। आप जैसे हो, आप इतना टाइम निकालिए, अच्छे से कीजिए। प्रिपरेशन में जो भी डिस्टर्बेंस आता है, अवॉइड दैट। उस टाइम पे भी मैं छोटी बहुत स्टेप्स बता रहा हूँ। मोबाइल फ़ोन सर मेजर डिस्ट्रैक्शन, राइट। तो मैं क्या करता था, जैसे ये मोबाइल है, ठीक है, तो इसको साइलेंट कर दिए और इसका सरफेस डाउन रखता था मैं, ताकि साइलेंट के बाद भी तो रिंग होंगे तो आपको दिखेंगे ना। तो मैं अपने टेबल पे ही रखता था, ऐसे रखता था। बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन 3 घंटे तक मेरे को कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता था। प्रिपरेशन के टाइम में आप डिस्ट्रिक्ट में असिस्टेंट कलेक्टर या एसडीएम तो है नहीं कि आप कॉल नहीं उठाएंगे तो कुछ इशू हो जाएगा, करेक्ट। तो आप ये चीज़ अवॉइड कर सकते हैं लेटर ऑन बनने के लिए। 3 घंटे के बाद आप मोबाइल उठाइए, 3 घंटे के बाद मोबाइल उठा के जो है आप जिनका भी कॉल है आप बात कीजिए, हाफ एन आवर ब्रेक लीजिए, 1 घंटा ब्रेक लीजिए, फिर से वापस सेम प्रोसीड्यूर। बहुत छोटी सी चीज़ है पर इट्स गोज़ इन ए लॉन्ग वे। जब आप कई बार क्या होता है, आप मोबाइल उठाते हैं, आप कुछ और देखने के लिए उठाए, कुछ और कर रहे हैं, भूल गए। सोशल मीडिया आई अवॉइडेड कम्प्लीटली। आज के दिन में सोशल मीडिया पे थोड़ा मैं एक्टिव हूँ, बिफोर आई सून जॉइन एज एसडीएम। फिर से सारे सोशल मीडिया मैं डिलीट कर दूंगा। बट वो टाइम था प्रिपरेशन टाइम, आई वॉज नॉट देयर ऑन एनी सोशल मीडिया, ठीक है। देयर यूज टू बी डे व्हेन आई यूज टू अनइंस्टॉल व्हाट्सएप फॉर 10-15 days एंड थिंग वाज डिस्ट्रैक्शन अवॉइड करना है, ठीक है। उसके अलावा आपको जो है 8 आवर्स स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 6 to 8 आवर्स, ठीक है। यू डू नॉट कॉम्प्रोमाइज़ ऑन दैट। इस चीज़ को इंश्योर कीजिएगा कि आप टाइम से सो रहे हैं। और जो है कुछ स्पेशल नहीं है, पर 8-8-8 फार्मूला मैं बोलता था। 8 घंटा सोना, 8 घंटा पढ़ना और 8 घंटा में बाकी चीज़ें कीजिए। पर ट्राई कीजिए 8 घंटा सोना कांस्टेंट रहे, 8 घंटा पढ़ना कांस्टेंट रहे। और ये जो बीच का 8 घंटा है उसमें आप सोना ज़्यादा चाहते हैं तो सो लीजिए, नहीं तो पढ़ाई बढ़ाइए उसको, 8 से 10 में जाइए, उसको घटाते जाइए, ठीक है। 10 to 12 आवर्स इज़ मोर देन सफिशेंट। फैमिली फ्रेंड से कनेक्टेड रहिए। यहीं पे 2 गली छोड़ के एक चाय दुकान है, मैं वहाँ पे जाके हर क्लास के बाद, सर जानते हैं हम लोग सबका एक अच्छा ग्रुप दोस्त बन गए थे हम लोग, 10-12 लोग थे, वहाँ पे बैठ के चाय वाय पीते थे। एकेडमिक बातें ही होती थी, कौन सा आर्टिकल्स है, करंट अफेयर्स क्या चल रहे हैं, सारे यूपीएससी वाले थे। दोस्तों से जुड़े रहिए। फैमिली से देयर वाज नॉट ए डे जब मैं, आई एम मोर क्लोज टू माई फादर, पापा से मैं ज़्यादा क्लोज हूँ। और मम्मी से 2 दिन बात नहीं भी हो, पापा भी बिना मुझसे बात किए हुए एक बार जो है अटैचमेंट ज़्यादा है। तो कोई दिन ऐसा नहीं था जब मैं अपने पेरेंट्स से बात नहीं करता था। एंड आई एज ए पर्सन बिलीव्स इन ऑल दिस थिंग्स दैट ब्लेसिंग वर्क्स फॉर यू, ठीक है। देयर ब्लेसिंग्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो बी इन टच विथ योर पेरेंट्स, बी इन टच विथ योर टीचर्स, ठीक है। बी गुड एट योर हार्ट, ठीक है। आप अच्छे रहेंगे तो आपके साथ अच्छा ही होगा। और यूपीएससी में अपने आप को लगा दीजिए, देयर इज़ नो वे बैक। वो आग जो है ना, दैट शुड बी देयर। मतलब मान लीजिए आप किसी इवेंट में गए, या मैं मेट्रो में जब भी ट्रेवल करता था, हमेशा मैं मैगजीन, कुछ ना कुछ मैगजीन यूपीएससी रिलेटेड कोई आर्टिकल्स पढ़ रहा हूँ, कुछ ना कुछ पढ़ते रहता था। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। यू शुड ऑलवेज बी मूविंग अराउंड यूपीएससी। एंड उसके अलावा जो है
रिवार्ड्स भी उतने ही अच्छे हैं। व्हेन यू ज्वाइन सर्विस विल गेट टू नो। बहुत जो स्टार्टिंग विथ लवासना एकेडमी, इट्स अमेजिंग एकेडमी। यू लिटरली फील लाइक यू आर लिविंग इन द सॉर्ट ऑफ हेवन लाइक प्लेसेस। मतलब वेदर बहुत अच्छा है, rooms are also amazing. So moving from preparation time to academy was a great change in a positive way. You start getting money, so that is also you become independent. कि भाई जो खरीदना है, मैं थोड़ा सब कुछ मैं फ्रैंकली बताऊंगा, मैं मोबाइल का थोड़ा शौकिंग था, तो मैं आते ही आईफोन ले लिया एक, कि चलो पेरेंट्स आपको नहीं पूछेंगे, आप पेरेंट्स के लिए सपोर्ट हो जाते हैं। ये सब चीज़ जो अभी आप लोग को, अभी तो आपको अगर मैं बताऊं कि मैं ऑक्सीजन वॉर रूम का इंचार्ज था, वो भी बताऊंगा आगे। उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा हैं डिस्ट्रिक्ट में। अगर आप एज ए IAS ज्वाइन करते हैं तो इट्स लाइक एक सीनियर आए थे हमारे एकेडमी में लवासना में, वो बोल के गए थे कि यू गाइस आर पेंसिल्स ऑफ गॉड। भगवान, तुम लोग भगवान के पेंसिल हो और भगवान तुम्हारे कलम से लिखते हैं। वो चीज़ मुझे याद रह गई। आपके कलम में इतनी ताकत है कि आप लोगों की ज़िंदगी में बदलाव ला सकते हैं, और बदलाव ऐसी है कि बहुत ही मेगा चेंज ला सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ें भी बताऊंगा। एक बार मैं मतलब एक जगह फील्ड विजिट पे गया था, मैं कैलीकट, मेरा कार्डर केरला है, तो मैं कैलीकट में असिस्टेंट कलेक्टर था और कुछ दिन SDM भी था। तो वहाँ पे जब फील्ड विजिट पे गया था तो एक लेडी थी, काफ़ी ओल्ड थी, उनके आइज़ नहीं थे, सॉरी एक मेल थे, उनके आइज़ नहीं थे, तो उनका आधार नहीं बन रहा था, और आधार की वजह से बहुत सारे बेनिफिट से डिप्राइव हो रहे थे। तो मैं किसी और लैंड का सर्वे करने गया था, पुलिस की सीज की गई व्हीकल से वो लैंड सालों से जमा था, और उसको कुछ हटा के हम लोग चाह रहे थे कि यहाँ से कुछ गेन हो, हम कुछ मार्केट बनाए, गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़े। तो हमने ऐसे, जब तक तहसीलदार आता मैं पहले पहुँच गया था, तो मैं बात कर रहा था, तो बगल में देखा, तो मैं पूछा, और मेरे साथ मलयालम, केरला में मलयालम बोलते हैं, थोड़ा बहुत मैं सीखा, मेरे साथ मेरे PA थे, तो उनसे पूछा कि सब ठीक चल रहा है, तो उन्होंने बताया कि मेरा आधार नहीं बन रहा है। तो तुरंत मैंने जो डिस्ट्रिक्ट में आधार के जो डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर होते हैं IT के, उनको कॉल किया और उनके आधार बनवाए। उसके बाद उनको बहुत सारे बेनिफिट्स मिले। एक बार वैसे ही क्या हुआ, मैं और पापा, मेरे पापा आए हुए थे कैलीकट में, तो हम लोग बीच पे गए, ठीक है, शाम को घूमते हुए गवर्नमेंट व्हीकल्स वगैरह छोड़ के। तो बीच पे जब गए, कैलीकट में बीच है, आपको पता होगा, वास्को ड गामा आए थे, जैमोरिन एंड ऑल। तो हम लोग जब बीच पे गए तो वहाँ पे जो लैंप लाइट्स होती है ना, वो सारे फ्यूज थे। तो मेरे माइंड में नहीं आया, मैं कुछ और सोच रहा था। पापा बोले कि देखो ये तो इनकन्वीनियंस है, लोग आते हैं और सामने पानी है, कोई गिर ही जाएगा, तो दिस इज़ नॉट राइट। तो मैं तुरंत वहाँ से, टूरिज़्म इंचार्ज होता है, ठीक है, सीम हर चीज़ का डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर होता है डिस्ट्रिक्ट में, तो मैंने टूरिज़्म DTPC, डिस्ट्रिक्ट टूरिज़्म प्रमोशन काउंसिल के सेक्रेटरी को कॉल किया कि मैं इस बीच पे हूँ, लाइट नहीं जल रही है, आप लाइट ठीक करवाओ, ठीक है। ये बोल के मैं आ गया, हम लोग थोड़ी देर घूम के लौट गए। अगले दिन जितनी ख़राब थी वो तो ठीक किए ही, उसके अलावा भी जितनी लाइट्स थे सारे जल रहे थे। तो ये बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन मेरे नज़र में आया। आप कहीं जा रहे हैं, आपको लगा कि यार यहाँ पे जो है, बहुत जगह नहीं हो पाते हैं, मुझे लगता है केरला इज़ दैट एम्पावर्ड की चीज़ें बहुत आसानी से हो जाती है। बहुत जगह इतनी प्रॉब्लम है कि आप इन सब चीज़ों को नहीं देखते हैं। एक बार जब मैं जैसे ही ज्वाइन किया था, तो उस टाइम सेकेंड वेव चल रहा था कोविड का, तो मेरे कलेक्टर सर थे 2012 बैच के IAS, तो उन्होंने मुझे ऑक्सीजन वॉर रूम का इंचार्ज बना दिया, और मैं कैलीकट में पूरे डिस्ट्रिक्ट का ऑक्सीजन सप्लाई देखता था। केरला में आपको ऑक्सीजन की कमी की वजह से एक भी डेथ आपको नहीं मिलेगा। कैलीकट का तो मैं श्योर हूँ, मुझे पता है केरला में भी आई एम श्योर कि डेथ नहीं हुआ है बिकॉज ऑफ लेक ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन वॉर रूम का मैं नोडल ऑफिसर था, न्यू ज्वाइनिंग, एंड 23 ईयर्स ओल्ड यू हैव ज्वाइंड, ठीक है, और आप पूरे डिस्ट्रिक्ट का ऑक्सीजन सप्लाई देख रहे हो, ठीक है। और काफ़ी क्रिटिकल समय था। वी ऑपरेटेड ऑन द टाइम स्पेन ऑफ 10 to 15 ईयर्स, जहाँ पे शायद डिलीड होती तो कई लोगों की जान भी जा सकते थे। और मेरे साथ लगभग 30 लोगों की टीम थी। एक ऑक्सीजन वॉर रूम बना था जहाँ पे कि मेरे साथ पुलिस थे, उसके बाद मेरे साथ रेवेन्यू ऑफिसर्स थे, ऑक्सीजन वॉर रूम से टीम थे, तहसीलदार वगैरह थे, सारे स्क्वाड व्हीकल्स जो होते हैं पुलिस में भी, जो एक रोड पे जो होता है मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट के लोग थे। तो हमने उस चीज़ को किया और सक्सेसफुली विद द ग्रेस ऑफ गॉड एक भी डेथ नहीं हुआ, बहुत अच्छे से हुआ।
पर एक टाइम ऐसा आया था कि मैंने कलेक्टर सर को रात में मैसेज लिख दिया, अगर वो सुनेंगे इन केस तो हिल गेट टू नो। आई रोट टू हिम कि सर मुझसे नहीं होगा। मुझे लगा कि यार न्यू ज्वाइन किए हैं प्रोविज़न पे और कुछ केस हो गया तो फालतू का जो है कैरियर का स्टार्ट ही डर लगता है, सबको लगता है। लैंग्वेज मलयालम आता नहीं, ड्राइवर को कॉल कर रहा हूँ वो कुछ और बोल रहा है, मैं कुछ और समझ रहा हूँ। अब वो मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ, ना मुझे मैप पे लोकेशंस पता है कि मल्लापुरम कहाँ है, एलेप्पी कहाँ है, कन्नूर कहाँ है, थोड़ा बहुत मतलब इनिशियली जाते ही 2-4 दिन ही हुए थे। तो मैंने सर को लिखा कि सर आई वॉन्ट टू रिक्लूज माई सेल्फ फ्रॉम दिस। तो सर थोड़ा गुस्सा हुए कि ये क्या बात हुई, तुम यंग आए हो, यू आर विथ फ्रेश विथ एनर्जी, तुम कंटिन्यू करो। मैं थोड़ा डिसअपॉइंट भी हुआ कि पता नहीं सर का क्या चल रहा है, इतना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दे दिया। यहाँ पे बहुत सारे डिप्टी कलेक्टर्स हैं लोकल केरला से, उनको बना दीजिए। लेकिन सर ने मुझे कंटिन्यू करने रखा और इन रेट्रोस्पेक्ट आई फील वेरी फॉर्चुनेट कि एक जो है लाइफ लॉन्ग मेमोरी और एक बहुत हाई लेवल का प्रेशर मैं झेल लिया। उसके बाद तो मुझे कोई भी काम मतलब बहुत आसान लगने लगा। कोई भी, जैसे मैं कैलिकट में था लास्ट ईयर, तो 5 सितंबर को ही नीपा आउटब्रेक हो गई थे केरला में। नीपा आउटब्रेक हुए थे, मेरे ही डिस्ट्रिक्ट में हुए थे। तो सर कलेक्टर सर कॉल किए कि मुकुंद ये हॉस्पिटल में एक पूरा 100 बेड का आपको अरेंजमेंट करवाना है। तो मुझे कुछ नहीं फील हुआ उसमें। ऑक्सीजन वार रूम के बाद प्रेशर इतना झेलने के बाद लगा ही नहीं कि ठीक है करवा देंगे सर। वहाँ गए, डॉक्टर से बात किया, बताया कि ऐसे खाली करवाना है, वो हो गया। तो कहने का मतलब कि यू सी फ्रॉम दैट स्ट्रीट लाइट ऑन द बीच up to handling oxygen war room, this service provides you lots of opportunity. One day you are inspecting schools, next day you go to hospitals to check oxygen cylinders, next day you are involving in some distribution of some agricultural pattas land. So there are so much diversity and this service is so rewarding. In 1 year of my experience I can tell you, bearing academy part, that any time I'll choose IAS. Okay. So this service is so rewarding. It makes me feel very happy, very satisfied. तो काफ़ी अच्छा लगेगा। तो ये रिवार्ड्स पार्ट हो गए। उसके अलावा भी देयर आर लॉट्स ऑफ पे एंड पर्क्स। इन 5 मिनट देयर आर लॉट्स ऑफ ग्रुप्स आर देयर फॉर ऑफिशियल्स। यू कैन गेट कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ समबडी एंड हेल्प फ्रेंड्स। जब कोविड का टाइम था तो ट्विटर पे लोग टैग कर रहे थे, चंडीगढ़ से टैग कर रहे थे, और ऑल इंडिया सर्विस की नेटवर्किंग अक्रॉस द कंट्री है। तो मैं अपने बैचमेट को कॉल किया चंडीगढ़ की, भाई ये मेडिसिन है, उसने बताया ये है, फिर दिल्ली से कोऑर्डिनेट किया। तो आप जो है बहुत कुछ कर सकते हैं सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, और उस प्रोसेस में आप खुद बहुत सारी एक्सपीरियंस करेंगे विच इज़ अनपैरेलल्ड, विच आई थिंक इज़ वेरी हार्ड टू फाइंड एट एनी अदर प्लेसेस। तो जब रिवार्ड्स इतना है तो मेहनत भी तो इतना ही मांगेंगे। ऐसा तो नहीं है कि आपको वैसे मिल जाएगा, तपस्या तो करना पड़ेगा। तो वही हार्ड वर्क अभी आप लोगों को करना है इन दिस नेक्स्ट 2 years, 1.5 years। और एक बात और याद रखिएगा जो मुझे मोटिवेट करता था, मैं सोचता था कि यार ये देश जो है ना, दिस इज़ फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, दिस कंट्री डू नॉट लेक अपॉर्चुनिटीज़। अगर आज मैं नहीं ज्वाइन करूँ, मेरे साथ मेरे 10 दोस्त ज्वाइन नहीं करें जो IAS में हैं, फिर भी दिस कंट्री विल नॉट स्टॉप, राइट। मतलब दिस कंट्री इज़ फुल ऑफ अपॉर्चुनिटी, देयर इज समबडी समवेयर वर्किंग मच हार्डर देन मी टू गेट फ्रॉम मी। तो इतना याद रखेगा, सरकार को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, सरकार को एक्चुअली में मैं फैक्ट बता रहा हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बहुत काबिल लोग हैं हमारे देश में। ठीक है, गवर्नमेंट को, सोसाइटी को लोग आते रहेंगे। तो अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो कोई ना कोई तो करेगा। 180 तो गवर्नमेंट, 180 IAS गवर्नमेंट को हर ईयर चाहिए, 2014 ऑनवर्ड्स, 13 ऑनवर्ड्स। तो वो 180 जाएंगे। ठीक है, उसमें कोई डाउट नहीं। अगर उसमें से आपको एक बनना है तो आप मेहनत कीजिए 180 के लायक। ठीक है, और खूब मेहनत कीजिए, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो कोई ना कोई तो कहीं कर रहा है ना। ऐसा थोड़ी है कि आपके लिए एक सीट रिजर्व है, थोड़ा मेहनत करना है, मुझे मिल जाएगी। somebody out there is working much harder than you, so you have to work hard, you have to face competition from all over country. Somebody is preparing in Arunachal, somebody in Tamil Nadu, somebody in Gujarat, somebody in MP, UP, all over the country. It's not like a smaller sections is there around 5 lakhs fills form,
I think 3 to 4 lakhs, 3.5 lakhs are appearing for prelims, out of which 10 to 12,000 are getting selected. 10,000 लोग 3.5 लाख से निकल के आते हैं, उसमें से फिर 2-2.5 हज़ार इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट होते हैं, उसमें से फिर 1,000 ब्रॉडली सेलेक्ट होते हैं बाकी सर्विस के लिए, उसमें से फिर 180 सेलेक्ट होते हैं आईएएस के लिए, और उसमें से फिर डिपेंडिंग ऑन कैटेगरीज, अगर आप जनरल कैटेगरीज हैं तो यू हैव टू गेट रैंक इन टॉप 70, तभी आपको आईएएस बनेंगे। 75 से ऊपर हुए तो आईपीएस मिल जाएगी, डिपेंडिंग ऑन चॉइस आपने क्या भरा है। तो आई कैन एश्योर यू बीइंग हैविंग सीन सर्विस दैट इट्स अ वेरी रिवार्डिंग, और मुझे तो लगता है कि मेहनत वर्थ इट डिमांड कर रहा है, ठीक है। और मेरे सारे दोस्त जो हैं सर्विस में वो भी एग्री करते हैं, ये जो मेहनत मांग रहा है वो जो है एकदम, मैं बोलूँगा ज़्यादा नहीं तो मतलब ज़्यादा तो नहीं मांग रहा है, यही बोलूँगा, कम एक बार को मुझे लगे कि कम मांग रहा है, जो आपको रिटर्न में इतनी सारी ऑथोरिटी देती है कि आप, अभी मैं 10 से 15 दिन में एसडीएम ज्वाइन करूँगा, कोर्ट बैठती है, मतलब आप 25 साल में डिक्टेट कर रहे हैं कि ये ज़मीन किसी ने गलत कब्जा किया हुआ, बड़ी बात है। मतलब 25 साल में आप कॉलेज में कैंटीन में बैठ के चिल कर सकते हैं, और ठीक है। तो ये सब चीज़ें को ध्यान रखते हुए, दूसरा बात है, मैं बहुत सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, आप लोग अपने हिसाब से याद करके नोट करना और नोट कर लीजिएगा। ट्राई कीजिए जल्दी से जल्दी घुसने का सर्विस में, ठीक है। ट्राई टू एंटर एज सुन एज पॉसिबल। देयर इज समथिंग दैट आई डोंट नो if all of you know or not, but I'll say everybody has to retire at 60, ठीक है। So if you join at young age, you'll have more service period, ठीक है। So your retirement would also be proportionate, ठीक है। मान लीजिए आप 30 पे ज्वाइन करते हैं तो मे बी यूल रीच अप टू एडिशनल सेक्रेटरी, मे बी यूल नॉट बिकम सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो खूब मेहनत कीजिए, अच्छे से मेहनत कीजिए, और कोशिश कीजिए कि टाइम से जो है जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें सर्विस, ओके। तो ये भी कोशिश कीजिए, और एकदम 2 साल तक अटैम्प्ट्स बिल्कुल नहीं ख़राब करना है। मुझे बहुत बुरा लगता है जब मैं वैसे लोगों से मिलता हूँ जो बोलते हैं कि मैं तो पेपर देखने गया था, कैसा आता है। दिस इज काइंड ऑफ जोक ऑन यूपीएससी, यू कैन नॉट प्ले विथ योर अटैम्प्ट्स, नो। अगर आपको पेपर देखना है तो नेट से डाउनलोड कीजिए और बैठ के देखो, आप वहाँ सेंटर पे जाके पेपर देख रहे हो, दैट इज़ वेरी रॉन्ग। प्रिपेयर योरसेल्फ, डू नॉट वेस्ट योर अटेम्प्ट अनलेस यू आर ऑन द एज दैट कि आप जनरल कैटेगरी से, यू आर ऑलरेडी 26, यू हैव 6 अटेम्प्ट्स लेफ्ट, so 26 to 32 each attempt if you give, then also there is no loss, then you give attempts like that. But if you have attempts left on your side, I recommend you do not waste your attempt, ठीक है। पहले तैयार हो जाइए, पहले तैयार हो जाइए, फिर अटेम्प्ट्स दीजिए, ओके। बहुत मेहनत करना है। इफ़ यू वांट टू शाइन लाइक ए सन, यू हैव टू बर्न लाइक ए सन, वेरी क्लियर। हमेशा मैं यही बोलता हूँ कि अगर सूर्य की तरह चमकना है तो सूर्य की तरह जलना भी होगा, और जलना इज़ वेरी रियल। बहुत सारे टाइम्स आएंगे जब आपको लगेगा कि नहीं होगा, ठीक है, नहीं होगा, सेल्फ डाउट्स आएंगे कि अभी कोई सा भी जॉब कर लेता हूँ आराम से, फिर यूपीएससी देखेंगे, एक बार सेटल हो जाता हूँ। तो मैं इन सब चीज़ों के भी अगेंस्ट था। मतलब मुझे लगा कि कुछ करना ही, एक बार यूपीएससी का तैयारी करते हैं, बीपीएससी ये सब कवर होगा। मेरी 2 बीपीएससी निकली हुई थे ऑन प्रोसेस ऑनली, पर उनका टाइम फ्रेम बहुत स्लो होता है, तो उससे पहले मेरी यूपीएससी के रिज़ल्ट आ गए। एक का मेरा इंटरव्यू था, और इंटरव्यू में मुझे 30 नंबर चाहिए था ओनली टू क्वालिफाई, मतलब मेंस में इतने अच्छे नंबर हो गए थे। एक का प्रीलिम्स निकला हुआ था 64th एंड 65th, पर दोनों से पहले मेरा यूपीएससी का फाइनल रिज़ल्ट आ गया, तो मैं इंटरव्यू देने नहीं गया था बीपीएससी का। तो आप यूपीएससी का तैयारी करेंगे तो जो बोलते हैं लोग कि बैकअप ऑप्शन क्या है, सबसे पहले तो यू शुड नॉट थिंक अबाउट बैकअप, ठीक है, बट देयर आर लॉट्स ऑफ बैकअप। ऑल द हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स, वहाँ के स्टेट सर्विस इज़ योर बैकअप, ठीक है। यू गो फॉर बीपीएससी, यूपी पीएससी, उत्तराखंड पीएससी, राजस्थान, हरियाणा, ऑल दिस पीएससी, झारखंड। देन CAPF इज़ योर बैकअप, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के जो एग्जाम है। बाकी यूपीएससी की तैयारी के बाद बहुत सारे एग्जाम्स आप बड़े अच्छे से कर सकते हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो लेकिन तैयारी यूपीएससी का रखना है, गोल शुड बी यूपीएससी बिकॉज रिवॉर्ड्स आर मच हायर, एक्सपोजर टू वर्क एट दिस लेवल इज़ वेरी लेस। पूरे कंट्री में 3 ऑल इंडिया सर्विस हैं, IAS, IPS, फॉरेस्ट, ठीक है। Again, I'm not telling that IPS and IFS is not good or anything like that, but I think administrative services provides you more exposure.
There are around 50 to 60 departments in the district, and district collector heads that. So that is a huge opportunity to bring changes. ठीक है, again that depends on personality. Some people are more innovative kind, they keep on doing something here and there. Some people comes work and go. Okay, मतलब जो बेसिक मिनिमम है या जो कंपलसरी है बाय एक्ट और बाय लॉ उतने ही करना है, बाकी आराम से जो है टेन्यूर ख़त्म करना है. तो दैट इज़ अगेन पर्सनैलिटी, बट यू हैव लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग चेंजेस into the society, and that is very true. This service provides you that, and in 1 year I experienced that. Okay, तो मैंने आपको प्रिपरेशन का भी बताया, क्या ब्रॉड फ्रेमवर्क बताया, डिसिप्लिन की बातें बताई, इन सब चीज़ों का बताया, रिवॉर्ड्स भी आपको दिखाया कि क्या क्या मिलते हैं. जो पॉपुलर रिवॉर्ड्स जो इमीडिएट मिलता है, भारत दर्शन वगैरह हो गया, 60 days ऑफ ऑल ओवर कंट्री टूर एंड ऑल, ह्यूज एक्सपोजर. सो आई स्टार्टेड फ्रॉम कश्मीर. कश्मीर के माउंटेन्स जो हिमालय हैं वहाँ भी घूमे. देन आई डाइव्ड इनसाइड द दिस वन अंडमान रीजन, वहाँ पे भी स्कूबा डाइविंग की. उसके बाद बहुत सारे एक्सपीरियंस, मतलब जो मुझे लगता है अभी के टाइम में कुछ लोग इंस्पिरेशन कुछ भी हो सकता है, दिस कैन ऑल्सो बी वन इंस्पिरेशन. उसके बाद बहुत सारे लोगों से मिले. Accessibility is very easy. You can meet Director General of Police by taking appointment, Secretary to Government of India. Your company becomes like that. You are sitting with people who are contributing in the service of the nation. So that is also something you have to give back to the society. और अपने goals clear रखिए कि why part should also be clear. Why do you want to become IAS, IPS, forest service, any other service? Why it has to be very very clear. And once you feel demotivated, go back to this why part. ठीक है, कि मैंने क्यों स्टार्ट किया था. एंड इट हैज़ टू बी वेरी वेरी जेन्यून. मेरे पार्ट में जैसे सर ने बताया, दैट इज़ वेरी ट्रू. आई एम फ्रॉम वेरी एवरेज फैमिली. घर में मेरी 3 बड़ी दीदी थी, और बिहार से मधुबनी में, बिहार का कंडीशन थोड़ा ख़राब है, सबको पता है. मेरे गांव में इलेक्ट्रिसिटी भी 2016-17 में आई. इकोनॉमिकली ऑल्सो बहुत ऐसा नहीं था, बहुत स्ट्रॉन्ग था. और इन सब के अलावा जो मेन कॉज था, बिहार की जो प्रॉब्लम्स मैंने देखी थी, मैं असम में पढ़ा था, तो मुझे लगा, आई थॉट दैट आई विल गो बैक टू बिहार कार्डर. हमें तो नहीं पता होता है कौन सा कार्डर मिलेगा. आई डिड नॉट नो दैट आई विल बी जॉइनिंग वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड स्टेट ऑफ इंडिया. सो आई लैंडेड अप इन केरला, बट आई थॉट आई विल जॉइन बिहार एंड डू समथिंग देयर. तो इंस्पिरेशन कैन बी एनीथिंग, योर ओन पर्सनल failures or your own problem in the family. ठीक है, if you think that your parents are going beyond their ways to support your study, then it's time that you pay back to them. ठीक है, अपने parents के लिए anything can be inspiration. So choose your inspiration. Look at the people who inspire you. ठीक है, it is correct that we learn a lot from failures also, but try to see people who have made. ठीक है, ताकि आप भी कॉन्फिडेंट रहे. अगर आप देखेंगे कि 7 बार नहीं निकला, तो इन सब चीज़ से हो सकता है आपको भी डर लगने लगे. तो आप ऐसे लोगों को देखें ना जो निकाले हैं. मैं अपना ही नहीं, मेरे अलावा भी बहुत लोग हैं. मेरे लिए उस समय जब मैं स्टार्ट किया था, टीना मैम का रिज़ल्ट आया था 16 में, तो मुझे लगा कि मैम का निकला फर्स्ट अटैम्प्ट में, तो मेरा क्यों नहीं निकलेगा. ठीक है, दिस फीलिंग हैज़ टू बी देयर दैट यू आर नो लेस देन एनीबडी एल्स. And I'm assuring you, UPSC is such examination where it doesn't matter at all. You are from urban background, rural background, what is your father doing, ठीक है, which college you study, nothing. Simply UPSC ने 2 criteria बोला कि you should be graduate and you should be 21 years of age to write examination. After that, you perform in UPSC examination, you fulfill their need and you'll come up with flying colors. ठीक है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए तैयारी कीजिए. और अब विल हैव क्वेश्चन एंड आंसर. आप लोग क्वेश्चंस अगर कुछ हैं तो पूछिए. ठीक है, विल डिस्कस. ओके, फील फ्री टू आस्क क्वेश्चंस. मैं भी बहुत क्वेश्चन पूछता था, और सर से तो मैं बहुत क्वेश्चन पूछता था पॉलिटी में. जी पूछिए, बताइए, नाम बता दीजिए और फिर. जी, ग्रेजुएशन किस में है आपका? बीकॉम में है. ठीक है, तो आप ग्रेजुएशन के टाइम पे कोशिश कीजिए, बैठ जाइए, कि आप 4 से 5 घंटे निकाल पाएँ. ठीक है, आपको टाइम निकालना पड़ेगा.
आई विल टेक नो एक्सक्यूज़, ठीक है। मैं भी ग्रेजुएशन कर रहा था कि टाइम नहीं मिलता है, नो, यू हैव टू फाइंड आउट टाइम, दैट इज़, वही बात है ना कि आप करेंगे, आप कैसे निकालेंगे, दैट डिपेंड्स ऑन यू। लेकिन अब जब आप निकालेंगे उसी का तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा ना। अगर आप नहीं निकालेंगे तो ग्रेजुएशन के बाद आपको 2 साल देना पड़ेगा। तो आप कॉलेज वगैरह कीजिए, अगर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और आप कर सकते हैं तो यू कैन अवॉइड ऑल्सो। I had comparatively, I was fortunate that I had English honors in Delhi University. So many a times that is true. I told recently I went back to my college and even shared with my professor that sometimes I used to watch movies also. For example, Pride and Prejudice by Jane Austen. ठीक है, तो there are lots of movies based on this novel. जो भी famous novel है उन पे movie, मैकबेथ और ये सब शेक्सपियर का जो भी था, तो थोड़ा बहुत मैं देख के और फिर समरी पढ़ के भी कई बार मैंने एग्जाम लिखा। तो मे बी बीकॉम डजंट प्रोवाइड दैट ऑप्शन, पर ऐसा नहीं है मैंने ग्रेजुएशन में अपने मार्क्स कॉम्प्रोमाइज़ किए, नहीं, आई फाउंड आउट स्मार्ट वेज टू सेव माई टाइम। लेकिन आप मेरे कई सारे दोस्त हैं, मैं बेस्ट फ्रेंड मयंक मित्तल इज़ देयर IAS, सो वो इंजीनियर, ही इज़ इंजीनियर फ्रॉम NIT इलाहाबाद, और इंजीनियरिंग भी इक्वली कंपेलिंग और टाइम टेकिंग है। तो ही यूज टू टेक आउट टाइम इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग। सो आप 3 घंटे सुबह में, 3 घंटे शाम में, बर्डन, रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विथ यू टू टेक आउट टाइम, समझ रहे हैं? इट्स नॉट एनी बडीज़ प्रॉब्लम। आप ट्राई कीजिए, मैं रिकमेंड करूंगा कि कॉलेज आज के बाद 3 घंटा पहले UPSC कर लीजिए, 3 घंटा बाद, 6 घंटा इज़ डिसेंट टाइम, और फिर ट्राई कीजिए टाइम निकाल के, या फिर कॉलेज में जो ब्रेक होता है उसमें आप लाइब्रेरी में जाके पढ़ें। यू हैव टू गिव, ओके, यू हैव टू गिव अप फन एंड ऑल। मैं बताया, मैं भी शाम को चाय पीता था, बट इट वॉज नॉट एवरी डे, इट वॉज नॉट एवरी डे, वंस इन ए वीक वी यूज टू मीट, ठीक है, थोड़ा रिफ्रेशमेंट हो जाती है, तो टाइम निकालना पड़ेगा। और NCERT आप सुबह शाम कीजिए, या जो भी आप रेफरेंस बुक पढ़ रहे हैं, तो इन वन लाइन, रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विथ यू, इट इज़ अप टू यू, आई वुड रिकमेंड यू हैव टू टेक आउट 6 आवर्स, ठीक है जी, बताइए। जी ऑफिस आज कब से है? 10 to 5। तो आपको भी, हाँ पूछिए कैसे करना है। तो वही सेम आपको भी वही करना पड़ेगा, बैठ जाइए, कि आपको भी टाइम निकालना पड़ेगा। आप मेट्रो से ट्रेवल कर रहे हैं, जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं उनके, और जो थोड़ा बहुत डिफरेंट नीड्स है ना, तो आप यूट्यूब पे जाके ऐसे लोगों को ढूंढिए जिन्होंने वर्किंग प्रोफेशनल के साथ किया है। आई थिंक आई एम बेस्ट सूटेड फॉर कॉलेज गोइंग एंड कॉलेज पास आउट। मैं वर्किंग में नहीं था, बट मुझे लगता है जो मेरे दोस्त लोग जो हैं, जो साथ में थे, उनसे बात में मुझे यही लगा कि आप जो है, आपको टाइम निकालना पड़ेगा। आप मेट्रो के टाइम करेंट अफेयर्स कीजिए, ठीक है, न्यूज़पेपर लेके जाइए, पढ़िए, ट्रैवलिंग के टाइम, ऑफिस आवर्स के बाद आके जो है आप 5 से 6 घंटा एवरी डे यू हैव टू गिव टाइम निकालना पड़ेगा। और आप कैसे करते हैं, आप डिस्टर्बेंस, डिस्ट्रैक्शन कैसे कम करते हैं? अगर ऑफिस में सपोर्टिव लोग हैं तो आप एक बार, जेन्यूनली सपोर्टिव लोग हैं तो आप एक बार को बात भी कर सकते हैं। जैसे आप कॉलेज में हैं, तो मैं भी कॉलेज में अपने 2-3 प्रोफेसर को बताया था कि सर मैम, मैं UPSC का तैयारी कर रहा हूँ, इफ़ यू वुड बी काइंड इनफ टू एक्सक्यूज़ मी फ्रॉम योर क्लासेज, सो आई लाइक टू प्रिपेयर फॉर UPSC। एंड इट्स नॉट दैट कि आप यू ब्रिंग दैट प्राइड टू कॉलेज ऑल्सो। माई कॉलेज आफ्टर सम टाइम गॉट समबडी into the administrative service, so that is pride for the college also, and in the longer run you are going to serve the nation। तो थोड़ा बहुत अगर आपको लोग सपोर्ट कर दें तो आप ट्राई कीजिए कि थोड़ा वर्कलोड कम हो जाए। आई विल नॉट सजेस्ट टू रिज़ाइन, आई नो इकोनॉमिकली लॉट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आर देयर, तो वो चीज़ मत कीजिए, पर उसी में आपको बैटल मोड में, वार मोड में आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है, आपको टाइम निकालना पड़ेगा। डिस्ट्रैक्शंस कुछ भी हैं, मान लीजिए फैमिली इंगेजमेंट्स हैं, इफ़ यू आर मैरिड, सो यू कैन रिक्वेस्ट योर वाइफ टू स्टे विथ हर पेरेंट्स। एंड देयर वाज माय वन ऑफ माय फ्रेंड IAS कलीग, तो उन्होंने अपने हस्बैंड से दूर रह के तैयारी की थी। तो कुछ भी ऐसे ही आपको अपने अकॉर्डिंग सिचुएशंस देखते हुए, गोल इज़ टू फाइंड 6 आवर्स एटलीस्ट फॉर वर्किंग प्रोफेशनल एंड कॉलेज गोइंग, ठीक है। थोड़ा टाइम लगेगा, हो सकता है आपको 1 साल से, जो मैंने बताया 1 साल से 1.5 साल, 2 साल लग जाए, पर यू वुड बी प्रिपेयर्ड,
ठीक है, इफ समबडी इज गेटिंग इट, जो बाकी लोगों के पास कंफर्ट है, थोड़ा ज़्यादा सो लेंगे, घूम लेंगे, मूवी देख लेंगे, दैट कंफर्ट इज़ नॉट फॉर यू। ओके, ठीक है। सर मेरा नाम आंचल है। मुझे ये दो क्वेश्चन पूछना है। आपने टाइम मैनेजमेंट कैसे किया, और दूसरा ये ऐसी कौन सी गलतियाँ जो स्टूडेंट करते हैं जो आपने नहीं की, उससे बचते हुए आपने इतना अच्छा रजिस्टर। टाइम मैनेजमेंट, बैठ जाइए। टाइम मैनेजमेंट मैंने कैसे किया, मैं बताया कि मतलब आई स्टार्टेड इन्जॉइंग, मतलब मुझे कभी दो चीज़ में कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ। लकली मुझे लगता है थोड़ा थोड़ा आसान हो गया मेरे लिए, मैं मानता हूँ। मतलब कॉन्फ्लिक्ट कैसे नहीं हुआ कि मैं फिज़िक्स ऑनर्स नहीं कर रहा था, जहाँ पे कि शायद मैं क्लास लेक्चर ना सुनूँ तो इम्पैक्ट होगा। अब मेरे पास ऑप्शन था कि मैं प्राइड एंड प्रेजुडिस की पूरी बुक पढूँ, हालांकि मैंने बाद में पढ़ा, पर जब एग्ज़ाम था उस टाइम मैंने समरी पढ़ के लिखे थे, ठीक है। तो वहाँ पे थोड़ा सा टाइम बचाया। बाकी गोल मेरे लिए क्लियर था। माई गोल वॉज टू नॉट गेट rank 1 in my English honors batch. It was not there. My goal was to qualify UPSC and to get IAS. सिर्फ ऐसा मतलब कि कोई गलतियाँ जो स्टूडेंट ना करें। गलतियाँ मैं बताऊंगा, मोबाइल, हाँ मोबाइल यू अवॉइड, इंस्टाग्राम एंड ऑल, फेसबुक एंड ऑल यू ट्राई टू अवॉइड, ओके, दिस विल सेव लॉट्स ऑफ टाइम। यू जॉइन सर्विस देन यू डू ऑल दिस इफ यू फील लाइक, ठीक है। सो यू कैन अवॉइड ऑल दिस डिस्ट्रैक्शंस। if there are, if I would suggest, I would recommend friendship should be very strong, ठीक है। if it is distracting you in any way, it should be avoided. your friend circle should be of people who are ambitious, समझ रहे हैं। ये फैक्ट है कि आप जैसे लोगों के साथ रहते हैं ना, थोड़ा बहुत आप गुण, क्वालिटीज़ उनसे आप अडेप्ट करते हैं। तो योर फ्रेंड सर्कल शुड बी समबडी हु इंस्पायर्स यू, समझ रहे हैं, नॉट समबडी हु टेल्स कि नहीं तुम्हारा तो नहीं होगा, काइंड ऑफ पीपल। और डिस्ट्रैक्शन, घर से मैं दूर था, मतलब लक्ष्मी नगर में रहता था, तो मैं घर से कट ऑफ था। मतलब मेरी अपनी दीदी के शादी में भी मैं शायद 2 दिन पहले जाता था, और पता नहीं वहाँ पे भी मैं यूपीएससी में खोया रहता था। मतलब एक्चुअली मुझे लगता है कि आई वेंट टू मच इनटू द सिविल सर्विसेज, तो उस तरह का डेडिकेशन होना पड़ेगा। शादी में भी मैं कहीं कोने में खड़ा हूँ तो मोबाइल में मेरा जो है कोई मैगजीन चल रहा होगा, ठीक है, या फिर कुछ चल रहा होगा। हार्डली 2-4 लोग थे जिनसे मेरी बात होती थी, और यहीं के दोस्त थे, वेदांगा में ही मिले थे, उन लोग से बात होती थी। सारे अच्छे लोगों से जुड़ के रहिए, और टाइम वेस्ट वाली सारी चीज़ें अवॉइड कीजिए। इट्स लाइक, मैं सीरियसली बताऊंगा कि इट्स लाइक पिनेंस, ये तपस्या है जिसमें आपको जो है, ठीक है, आपको जो है तपना पड़ेगा, तभी निकलेगा। थोड़ा मतलब आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर नहीं करेंगे तो मैंने बताया है कि बाकी लोग तो हैं ही ना, मतलब गवर्नमेंट को ऐसा कोई मुकुंद ना भी है तो चल जाएगा। देयर लॉट्स ऑफ पीपल मच हार्ड वर्किंग देन अस, तो वो करेंगे जी। ऐसा कई बार होता है जब हम प्रिपरेशन करते हैं, स्पेशली यूपीएससी की जर्नी में जो संघर्ष होता है वो इंटरनल से एक्सटर्नल भी होता है, सिलेबस के साथ एंड सोसाइटी के साथ भी होता है। इंटरनल तो यहाँ का मोटिवेट के थ्रू कर लेते हैं, लेकिन जो बच्चा या फिर जो स्टूडेंट हमारे साथ का उनका क्लासमेट होता था, उसके मार्क्स इतने अच्छे नहीं आते थे, और वो जॉब कर रही है या कर रहा है, कर ही रही है, तो मम्मी को पता है, फैमिली को पता है, सपोर्ट कर रही है, लेकिन जो नेबर्स होते हैं पिंच करते हैं कि आपकी बेटी ग्रेजुएशन कर रही है, इतनी बड़ी हुई है, इसको जॉब करना चाहिए, फैमिली सपोर्ट करना चाहिए, उस कंडीशन में कितना कैसे उस कंडीशन, नहीं मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ। उस कंडीशन में देखिए आपको समझाना पड़ेगा पेरेंट्स को, आप जो कर रहे हैं दैट इज़ समथिंग मच बिगर इन स्केल, ठीक है। जो आईएएस की प्रोफेशन है, हो सकता है अभी टाइमिंग के लिए कोई जॉब कर रहा हो, यू हैव टू सी लॉन्ग टर्म थिंग, नो, मतलब लॉन्ग टर्म अचीवमेंट यू हैव टू सी। शॉर्ट टर्म पे तो आप नहीं जाएंगे कि आज जो है मेरा साथ वाला काम कर रहा है, और थोड़ा मुश्किल होगा, पेरेंट्स को समझाना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन पेरेंट्स को आप बताइए, उनको कॉन्फिडेंस में लीजिए। नेबर्स, रिलेटिव्स, for me they were not, their comments were not very important for me. They were important, but their comments as such were not important for me, because it's your parents who are supporting you, who are fulfilling your needs, so you are accountable to them. You have to stay away from all this, you have to take this lightly, and this is something that will help you in your career. Somebody will definitely tell that this person is not working, what is expected out of him, you know. Even people blame, everybody, people blame Prime Minister,
even prime minister, lots of criticism is there, so criticism would be there. If that criticism is constructive, so work on it. If it's not constructive, if it's affecting you, then try to avoid it and ignore all these people. They'll come back to you once you qualify, saying that अच्छा किया करके, ठीक है. तो ignore all these people. If your parents are telling something like that, then you should try to make them, you should bring them in confidence. And देखिए पेरेंट्स के भी जब मेरे भी पेरेंट्स को लगता था, मुझे भी लगता था पेरेंट्स से पहले थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी टेकन बाय मी, तो आप और मेहनत कीजिए, समझ रहे हैं. यू वर्क मच हार्डर सो दैट यू मेक श्योर दैट दिस थिंग, मेरा प्रीलिम्स निकले. अगर आप इस साल प्रीलिम्स नहीं निकलेंगे, एक साल और आपको सुनना पड़ेगा, तो मेक इट योर मोटिवेशन कि मुझे जल्दी से जल्दी निकाल लेना है, ठीक है. एक्सेप्ट फॉर पेरेंट्स, डू नॉट बी बॉदर्ड मच बाय everybody. People will keep telling, even after you qualify, then also people will comment something, so that is not important. No, that is somebody who matters to you. If he or she is commenting, you should explain to them. And if even despite your best efforts you have to join in job, then I told you, take your time. That is your mission. You should work in mission mode कि आप कैसे टाइम निकालेंगे, ठीक है. जी बताइए. सर जैसे कि शॉर्ट नोट की बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, तो आपकी स्ट्रेटजी के अनुसार सर किन चीज़ों का टॉपिक पे नोट्स बनाना बेहतर रहेगा, किन चीज़ों को ऐड किया जा सकता है? जैसे ठीक. स्पेक्ट्रम में देखा जाए 1870 कल्चरल रिवोल्यूशन है, क्रांतिकारी युग है, तो कैसे? हाँ, तो मैं बताऊंगा. यहाँ पे भी मेरा तरीका थोड़ा अलग था. मैं रेफरेंस बुक के ऊपर, जो जैसे लक्ष्मीकांत में जब चैप्टर ख़त्म होते तो एक वाइट पेज आते थे, तो मैं वहीं पे नोट्स बनाता था. होता क्या है, मैं एक बहुत मतलब थॉटफुल चीज़ बताता हूँ. आप नोट्स जो बनाते हैं, आप अपने हिसाब से, आपको लगता है ये इम्पोर्टेंट है तो आप बनाते हैं, ठीक है. अगर आप नोट्स में सब कुछ कवर कर लेंगे तो शायद वो नई जो है एक इक्विवेलेंट टू बुक काइंड ऑफ बन जाएगा, थोड़ा पतला पर बुक बन जाएगा. तो हम अपने हिसाब से, हम अपने अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट चीज़ें नोट डाउन करते हैं. पर हो सकता है यूपीएससी उससे ना पूछ के कुछ और पूछे, तो इस वजह से मैंने क्या किया था, नोट्स अवॉइड किया था. जो उस पेज की इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, मैंने उसी पेज पे ऊपर में लिख दिया था, और नोट्स कहीं गुम ना हो जाए, इस वजह से भी मैं बॉर्डर पे ही, या फिर उसी में आप पिन अप कर दीजिए, ठीक है. 20 पेजों का आपने नोट्स बनाया तो पिन अप कर दीजिए, मतलब इट शुड बी हैंडी फॉर यू. और लक्ष्मीकांत की तो मेरी जो बुक है, दैट इज़ इन वेरी बैड कंडीशन, बिकॉज आई हैव रिटन ऑल ओवर, देयर इज़ नॉट इवन ए सिंगल स्पेस लेफ्ट. जो उसके बीच में वाइट पेजेस आते थे, बॉर्डर्स एवरीवेयर. आई राइट दैट 73rd अमेंडमेंट इज़ पंचायती राज, 74 इज़ अर्बन लोकल बॉडीज, लाइक दिस, ऑल ऑफ दिस आई राइट, ठीक है. और मैं बुक्स ही पढ़ता था, मेरे पास कोई भी प्रोमिनेंट नोट्स नहीं है. मैं हमेशा आई एम इन हैबिट ऑफ राइटिंग ऑन द बुक्स और रीडिंग बुक्स मल्टीपल टाइम्स. So I always said that it's better to read one book thrice rather than reading 3 books once. एक बुक को आप बार बार पढ़िए. यहीं पे मैं ये भी बताऊंगा, अपने सोर्स को लिमिटेड रखिए, ओके. So if today you meet me, tomorrow you'll meet somebody else and he tells you that no, for economics you don't read Ramesh Singh, you read something else. So you should not keep on flopping. Take your 5-6 days to decide your sources and then stick to it. Every book has more or less same, ठीक है. और नोट्स अगर आपको लगता है तो आप बनाइए, बट ट्राई टू मेक इट एज कॉम्प्रिहेंसिव एज पॉसिबल, और उसको बुक के साथ ही रखिए, बट कीप गोइंग थ्रू बुक्स, क्योंकि बुक्स में मैक्सिमम चीज़ें आपकी कवर होंगे. बाकी सर लोग जो क्लास में लिखाते हैं वो लिखिए, फिर उसको बुक से रिलेट करके सेम चीज़ उसी का एक्सट्रैक्ट, उसी का समरी क्लास में होते तो उसको पढ़िए, उसको रिलेट कीजिए याद करने के लिए, ठीक है. तो ऐसे कर सकते हैं. मतलब ऐसे मैं ऑनेस्टली मुझे लगता है यूपीएससी में एवरी फैक्ट इज़ इम्पोर्टेंट, ठीक है. तो नेशनल पार्क वगैरह का लिस्ट वगैरह इज़ फाइन, यू कैन रीड, ठीक है. रिपोर्ट्स वगैरह फ्रॉम लास्ट 2-3 years आई थिंक दे आर नॉट आस्किंग reports as per my knowledge. Last 2 years they have not asked any report by IMF, World Bank. But so try to read everything, try to cover everything. जब मैं current affairs पे करता था तो I used to go through every pages. नोट्स में वही मुझे सबसे फंडामेंटल क्वेश्चन ये लगता है कि आप डिसाइड कैसे करेंगे कि दिस फैक्ट इज़ इम्पोर्टेंट. क्या पता जो आपने लिखा है नोट्स में उसके अलावा पूछ दे. तो अगर आप बुक्स को 2 बार पढ़ेंगे तो ब्रॉडली आपका कवर्ड रहेगा चीज़ें, ठीक है.
तो एक बार आप इस चीज़ को देखिए। उसके अलावा अगर आपको नोट्स ज़्यादा अच्छा लगता है, मेरे भी दोस्त लोग थे जो बहुत सारे नोट्स भी बनाए थे, तो एक बार नोट्स वाला स्ट्रेटेजी आप खुद से वर्कआउट कर लीजिएगा। मैं नोट्स में नहीं था थोड़ा, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा आपको गाइड नहीं कर पाऊँगा। यूट्यूब पे आप एक बार नोट्स मेकिंग करके, ठीक है, मेरा ये स्ट्रेटेजी था। ओके, यस, न्यूज़पेपर, हाँ, इट्स फंडामेंटल। कहाँ पे? हाँ, न्यूज़पेपर का मैं बताता हूँ आपको। बोर्ड मैंने किया था यूज़ करने के लिए। न्यूज़पेपर नहीं हो जाएगा। न्यूज़पेपर का मैं बताता हूँ। न्यूज़पेपर का क्या करना है, देखिए एक चीज़ मैं बताता हूँ। हाँ, नोट्स मैं मैं भूल गया था, नोट्स मैंने न्यूज़पेपर से बनाई थी प्रीलिम्स के लिए। तो आप द हिंदू निकाले, ठीक है, आप उसको पढ़िए। और पैरेलली मैं हमेशा बुक खोल के रखता था, और हमेशा मेरा पढ़ने का आज भी आदत है। आई यूज़ पेन इवन इफ आई एम रीडिंग मैगजीन, आई कीप ऑन राइटिंग समथिंग, मेकिंग नोट्स ऑन द बॉर्डर्स। तो आप न्यूज़पेपर के लिए द हिंदू आपने उठाया, ठीक है, इंडियन एक्सप्रेस आप पढ़ रहे हैं, जो भी आपको प्रीलिम्स में लग रहा है कि आ सकता है, यू राइट डाउन। और आपको कैसे पता चलेगा, मैंने आपको पहले बताया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिए कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, और फिर आप उसको लिखिए। न्यूज़पेपर आपने ख़त्म किया, नोट्स बन गए, उसको नोट्स को पढ़िए, फिर अगेन नेक्स्ट डे यू राइट डाउन योर नोट्स, ठीक है, न्यूज़पेपर कंप्लीट करके। और उस दिन आप पिछले दिन का भी रिवाइज़ कीजिए। 2 दिन आपने रिवाइज़ किया एक कंटेंट को, फिर जब आपका महीना ख़त्म होगा, 1 मैगजीन विल कम, सो यू फॉलो 1 स्टैंडर्ड मैगजीन दैट वी गेट फ्रॉम हियर इज़ वेरी स्टैंडर्ड, यू फॉलो दैट, और उसमें आपको सारे कंटेंट्स रिवाइज हो जाएंगे। तो आपका एक करंट अफेयर्स का टॉपिक 3 बार रिवाइज हो चुका है। आप जिस दिन पढ़े उस दिन एक दिन लिख के पढ़े हैं, नेक्स्ट डे जो आपने लिखा उसके पिछले वाले दिन भी पढ़ रहे हैं 2, और तीसरा मैगजीन, सो 3 times. So do not go after shortcut technique, because you have to understand that in mains they make you very vulnerable. Whatever flows in your blood will come out. Mains is such a thing, if you try to manipulate in mains, take me from written that you'll miss few questions. 15 मार्क करके 2 क्वेश्चन छूट जाएंगे। ऐसे अगर हर पेपर में छूटा, कोई नहीं बचा पाएगा, आपको सिलेक्शन मुश्किल में हो जाएगी। तो और फिर न्यूज़पेपर क्यों इम्पोर्टेंट है, जब आप एडिटोरियल पढ़ते हैं ना, तो देखिए न्यूज़पेपर में जो भी लिख रहा है, प्रोमिनेंट लोग लिख रहे हैं, उनकी सोच आपके अंदर आता है। इट इज़ प्रिपेयरिंग फॉर यू फॉर योर मेंस, इट इज़ प्रिपेयरिंग यू ऑल्सो फॉर योर इंटरव्यू, ठीक है। दैट्स वाई डो नॉट गो आफ्टर मैगजीन शॉर्टकट टेक्निक, मैं मैगजीन कर लूँगा हो जाएगा। न्यूज़पेपर broaden your mind, so in mains there are sometimes question which will feel like it came out of nowhere, ठीक है। पता नहीं, इस बार भी क्वेश्चन थे, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहे हैं, जो किसी भी सिलेबस का पार्ट नहीं, बहुत अलग सा मिश्रण है 2-3 सब्जेक्ट्स को लेकर। तो वो न्यूज़पेपर से ही आपको जो वो फ्लो है, कॉन्टिन्यूटी है, वहाँ से आएगी, ठीक है। न्यूज़पेपर इज़ मस्ट एट नो कॉस्ट, you should negotiate. If there is one thing, if you have time to do one thing for the UPSC preparation, you should read newspaper, but again try to avoid things which are too much political in nature. For example, somebody launching some campaign, you should, that is not very important for you, okay, some comments from some political figure, so you should, और ये कैसे आप डिसाइड करेंगे, again UPSC syllabus, okay, yes, आप What? हाँ, कौन सा मीडियम अच्छा है, सारे मीडियम्स अच्छे हैं। यूपीएससी इस बैठ जाइए, वन ऑफ द मोस्ट फेयर एग्जामिनेशन इन इंटायर कंट्री, वेयर इट गिव्स यू ऑप्शन टू राइट एग्जामिनेशन इन मैथिली, मराठी, नेपाली, विच एवर लैंग्वेज यू वांट, सो मीडियम इज नॉट अ क्वेश्चन। Certainly I accept 100% that my roommate in Lavasna was from Hindi medium, Ravi, he is in Indian Civil Account Service। तो रवि से जो बात होती थी, तो रवि बताता था कि मटेरियल्स में थोड़ा डिफ़िकल्टी हो जाती है, पर अभी हाल में ही रवि सिहाग और somebody has got 18th rank, I think, no, some good rank he has got, and हमारे टाइम पे एक सीनियर थे निशांत जैन सर, उनकी रैंक 13th या 14th थी, कुछ ऐसा टॉप रैंक करते हैं। तो करने वाले लोग करते हैं। आप सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप अपने मन में कुछ डॉट्स नहीं ले आइएगा, से नहीं होता है, ठीक है। यू नीड टू हैव एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंस ऑन योर सेल्फ, एंड दैट कॉन्फिडेंस विल कम विथ योर हार्ड वर्क। यू कैन नॉट हैव सेलो कॉन्फिडेंस, नो, कि आपने मेहनत नहीं किया और आप
मन ही मन बना लिए कि नहीं मेरा निकलेगा, दैट कॉन्फिडेंस, दे शुड बी बेस्ड टू दैट कॉन्फिडेंस एंड दैट वुड बी योर हार्ड वर्क। तो आप जम के मेहनत कीजिए, ठीक है, एंड इट इज़ पॉसिबल, देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल हु आर डूइंग इट। मुझे लगता है कि हिंदी से एग्ज़ाम देने वाले में नंबर में कमी आई है, तो प्रोपोर्शनलिटली सिलेक्शन में भी कमी हो गई। अब PSR से पहले 2000 लोग देते थे तो रिजल्ट ज़्यादा, मान लीजिए 20 लोग देंगे, तो प्रोपोर्शनेट मुझे लगता है चीज़ें कम हुई है। पर विचारों में आपके आत्मविश्वास में कोई भी कमी नहीं आनी चाहिए, ये सबसे बड़ा मैसेज आपको दूंगा। बाकी सब कुछ आप कर सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा मेहनत लगेगा, ओके, समझ गए। मेक श्योर देर इज़ नो लेक ऑफ कॉन्फिडेंस, ओके, एंड टेक फ्रॉम मी, मीडियम इज़ नॉट अ चैलेंज, ठीक है। वो आग अगर आपके अंदर रहेगा ना तो आप किसी भी हालत में करेंगे। आई एम ए पर्सन हु डू नॉट टेक एक्सक्यूज़ वेरी लाइटली। आई टेल पीपल कि यू ओन अप योर मिस्टेक। अगर कोई मुझे बोलता है, ठीक है, कि 2 नंबर से रह गया, तो मैं थोड़ा मतलब हार्ड लाइन में चला गया, और मैं अपने साथ भी इतना ही हार्ड था। आई वॉज नॉट अ पर्सन हु यूज्ड टू गिव कम्फर्ट दैट यू नो मैं बीमार था तो 2 नंबर से रह गया। नो, आई शुड बी समबडी हु शुड स्कोर 20 मार्क्स मोर, दैट यूज्ड टू बी माई गोल। ऑल्दो मेरा प्रीलिम्स में 2 नंबर ही ज़्यादा थे, 98 वॉज कट ऑफ, 99.6, 2 भी नहीं, 1.6 मार्क्स। But I was somebody who was going 120. If 100 is cut off, I do not take people who give excuses. You own up your mistake. समझे? अगर आपसे गलती हुई, आप मानिए कि मुझसे गलती हुई, अगली बार मैं और मेहनत करके आऊँगा। जब तक आप अपने आप को वो कंफर्ट देते रहेंगे ना कि ये हो गया, वो हो गया, ठीक है, मैं बीमार हो गया इसलिए रिजल्ट ख़राब हो गए, मेरे घर पे ये बीमार थे, नो, doesn't matter. You do not tell these things to yourself and to the world also. Own up your mistake. आप बोलिए कि हाँ मेरा नहीं हुआ prelims, feel bad about it. अगर आपको 30 नंबर 40 नंबर आते हैं तो मैं चाहूँगा कि आप जाके घर पे परेशान हो। आई एम नॉट ए पर्सन विल कीप यू इन कम्फर्ट, ठीक है। आपका बनता है परेशान होना, 200 नंबर का टेस्ट है, आप 50 नंबर स्कोर कर रहे हैं, पर परेशान होने का मतलब ये नहीं कि यू गिव अप। Fear of failure does 2 things. Once it demotivates you so much, आपको इतना डरा देगा कि आप छोड़ देंगे। One, make it your inspiration कि मैं फेल ही ना हूँ, उसके बाद भी हो सकते हैं, पर आप इंट्रोस्पेक्ट कीजिए कहाँ गलती हुआ, ठीक है। सो बी हार्ड ऑन योर सेल्फ, ठीक है। थोड़े टाइम की बात है, उसके बाद लाइफ वुड बी मच कम्फर्टेबल, ओके। पूछिए आप। मेरा नाम ऋषा पांडे है, मैं BPSC का प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो अभी स्टार्टिंग है, तो जैसे सिलेबस के साथ टाइम कैसे शेड्यूल मैनेज करें, क्योंकि घर के भी काम होते हैं, फिर क्लासेस होते हैं, उसके बाद सारे सब्जेक्ट को पर डे मैनेज करना। हाँ, तो वहाँ पे मैं थोड़ा बैठ जाइए, मैं बताऊँगा कि मैं एक टाइम पे 2 सब्जेक्ट पढ़ता था, ठीक है। एक टाइम पे 2 इसलिए पढ़ता था कि 6 घंटा से पॉलिटी पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो मैं पॉलिटी के साथ थोड़ा अलग सा सब्जेक्ट उठाता था। मैं पॉलिटी के साथ कभी भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नहीं पढ़ूंगा, पॉलिटी के साथ मैं एनवायरनमेंट पढ़ता था, दोनों अलग है, तो एक फ्लेवर बना रहता था, मतलब देयर इज़ नॉट, बोर्डम इज़ नॉट हिटिंग यू, ठीक है। तो वो चीज़ ट्राई कीजिए। उसके बाद घर के काम वगैरह अगेन आप ट्राई कीजिए कि आप अपने आप को बचा पाएँ उनसे टू द एक्सटेंट पॉसिबल। अपने पेरेंट्स से आप खुल के बात कीजिए, यू वांट टू अचीव दिस, यू हैव फुल बिलीव दैट यू विल डू, प्लीज़ प्रोवाइड मी सपोर्ट, ठीक है। एंड यूजुअली आई थिंक पेरेंट्स आर काइंड इनफ टू अलाउ यू दैट। और आपको जो है ये कॉन्फिडेंस इंस्पायर करना पड़ेगा। आप उनसे टाइम ले लिए, कोई भी बॉय और गर्ल और एनीबडी, एंड इफ़ यू स्टार्ट गोइंग आउट सो दे विल फील बैड, ठीक है। तो आपको जो है उसी सारी परिस्थितियों में रह के, मेरी कलीग हैं अनुपमा दी हैं, she has 5 years old son when she qualified in her first attempt and she is from Bihar, so I got to know her journey कि कैसे 4-5 साल का बेटा था, हस्बैंड ये खुद भी डॉक्टर हैं वो, तो इन सब के बाद उन्होंने क्या किया कि एक जो है हस्बैंड और बच्चों को छोड़ के she excluded herself for 1 year and prepared and qualified in first attempt at the age of 32, ठीक है। so there are lots of people like that, so आपको उसी सिचुएशन में टाइम निकाल के आपको करना पड़ेगा, देयर इज़ नो अदर चॉइस, ठीक है। उसी में आपको टाइम निकाल के, दैट इज़ अप टू यू। अब ये तो है कि आपके सिचुएशंस देखने के बाद मैं बता पाऊँगा कि यहाँ पे ऐसा, तो ब्रॉडली मैं बता रहा हूँ कि 100% कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें होंगी जो आप अवॉइड कर सकते हैं, उसको अवॉइड करके एकेडमिक में लगाइए, ठीक है। ट्राई कीजिए कि आपके जो पढ़ने के स्पेस है वहाँ पे
शोरगुल ना हो, किसी भी तरह का डिस्टरबेंस ना हो, आप अच्छे से पढ़ें और आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग ट्राई कीजिए 5 to 6 आवर्स डेली एंड फॉर BPSC 6 आवर्स इज़ मोर देन इनफ, ठीक है। और स्ट्रेटेजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्रेटेजी यू हैव टू हैव क्लियर कट स्ट्रेटेजी कि आप कैसे एग्ज़ाम को अप्रोच करेंगे। एक बार वो हो गया फिर टाइम देख लिए और यू विल डू इट, ठीक है। सो जिनका भी जो भी सिचुएशन है you have to take out time out of that, ठीक है। there is no excuse, if you have to do you have to sacrifice something और ये करना ही पड़ेगा, there is no other choice that again। मेरे जैसे अगर कॉलेज में जो हैं उनका मैं थोड़ा बहुत बता दूंगा, जो फैमिली में है, मैं फैमिली से दूर था, माई फैमिली पेरेंट्स स्टेज एट मधुबनी और घर भी बहुत कम जाता था, तो इसीलिए थोड़ा मैं आपको नहीं बता पाऊँगा, बट ब्रॉडली जो बात है आपको अपनी ही सिचुएशन में टाइम निकालने होंगे, ठीक है। येस, सी वाज आस्किंग, येस। सर हम अपने आप को मोटिवेट कैसे करें? जैसे हमारे आसपास होता है कि पढ़ने वाला माहौल नहीं होता, उस चीज़ से हम अपने आप को कैसे मोटिवेट? मोटिवेट करने के लिए देखिए आज के टाइम में मोटिवेशन इज़ नॉट अ इशू, यू कैन लुक अप टू समबडी हु हैज़ डन इट, दैट इज़ वन। योर प्रॉब्लम्स इन योर सराउंडिंग कैन बी मोटिवेशन, दैट मुझे यहाँ से निकलना, मतलब ये नहीं कि घर छोड़ देना है, पर थोड़ा तब जो है यहाँ का भी सिचुएशन ठीक करना है, कुछ हो रहा है तो इन सब चीज़ों को। और एक वाई जो मैंने बताया था, वाई UPSC, अगर एक बार ये क्लियर हो गया कि क्यों करना है तो फिर वो मोटिवेशन रहेगा आपका, ठीक है। और अगेन ट्राई टू, देखिए जो चीज़ आपको एग्ज़ाम में सपोर्ट कर रहे हैं उसको बढ़ाना है, जो चीज़ डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसको घटाना है। अगर कोई जैसे मेरे ही रूममेट्स थे, ठीक है, तो जैसे हम लोग रात को खाना खा रहे हैं या फिर बातचीत कर रहे हैं, तो मैं थोड़ा एक्सक्यूज़ में बोल के निकल गया अपना, या फिर पढ़ने लगा और उन लोग को भी बोल दिया कि चलो अब पढ़ाई करते हैं। कुछ ऐसे आपको थोड़ा थोड़ा छोटी छोटी बातें आपको, मतलब किसी के साथ वो नहीं कि मैं पढ़ रहा हूँ, इफ़ यू डोंट माइंड कैन यू गो टू डिफरेंट रूम। मैं अपने जब मैं घर पे था एक बार, तो मैं अपने पापा जी को भी कई बार, पापा मम्मी को बोला कि टीवी का वॉल्यूम थोड़ा कम कर दीजिए। दैट इज़ नॉट अ इशू, यू हैव टू बी क्लियर क्या आपको चाहिए, ठीक है, और उसी अकॉर्डिंग यू रिक्वेस्ट, ठीक है। इफ़ समबडी एग्रीज दैट इज़ इन योर गेन, इफ़ समबडी डोंट एग्री यू ट्राई टू फाइंड आउट वेज, वो आपको ही करना पड़ेगा। मोटिवेशन वाई पार्ट आई टोल्ड यू, एंड आपने क्यों चुना है ये रास्ता, ये डिसाइड करने के लिए आई ऑलवेज टेल दैट टेक योर टाइम। आई डू नॉट want you to reply me in 2 minutes, take 2 days, take 7 days, take 15 days, what you want to do, decide that, why you want to do, decide that, how part, decide that, and then once you launch yourself, there is no coming back, you should achieve it, you should make sure that there are no loopholes, keep yourself updated, keep reading, keep listening to Toppers Talk, YouTube पे हैं, Jio has brought revolution in the country, data is not that big issue now, ठीक है। So listen to Toppers Talk, listen to the experiences of the people who have done, ठीक है, and on all these things, work through all these line of thoughts and you'll do, okay। ऐसे के लिए बैठ जाइए। ऐसे के लिए बेसिकली मतलब जो आप GS और ऑप्शनल कर रहे हैं ना, GS जनरल स्टडीज़ ऑप्शनल, वही मिलके ऐसे आता है आजकल, तो आप देख ही रहे हैं। हाँ, पैटर्न बदला है। दे आर आस्किंग ऑल फिलोसफिकल टॉपिक्स, ऑल 8 टॉपिक्स आर फिलोसफिकल इन द नेचर, ठीक है। तो आप इथिक्स, ऑप्शनल, इन सब को मिक्स करके, और GS में आपने जो पढ़ा है, ऐसे तो मतलब मेरे लिए ईजीएस्ट था, मतलब ऐसे वाज द लीस्ट आई वाज बॉदर्ड अबाउट। प्रीलिम्स वाज हार्डेस्ट और इंटरव्यू वाज ईजीएस्ट। आई वाज वेरी एक्साइटेड फॉर इंटरव्यू। मुझे कोई ऐसा मतलब डर नहीं था। ऐसे भी मतलब मुझे पता था आई स्कोर्ड 146 आउट ऑफ 250, और ऑनेस्टली मैंने सर 5 मॉक लिखे थे पहले, ठीक है, 5 मॉक लिखे थे, और वही GS ऑप्शनल को मिक्स कर दीजिए तो आपका ऐसे बन गया। सोशल व्यू पॉइंट, इकोनॉमिकल व्यू पॉइंट, पॉलिटिकल, इंटरनेशनल, मतलब आप हिस्ट्री से शुरू कीजिए। एंसेंट हिस्ट्री में क्या कुछ रिलेट हो सकता है, मिडाइवल, मॉडर्न, पॉलिटी में पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स क्या आपको यूज़ कर सकते हैं, ज्योग्राफिकल व्यू पॉइंट, ठीक है। अब GS 1 से 4 तक आइए, ठीक है, सारे को मिक्स कर दीजिए,
mix it, add on optional to it, and your essay would be amazing. You would be somebody who has perspective of all the direction. So this strategy you can use. योजना कुरुक्षेत्र पढ़िए. योजना कुरुक्षेत्र में एक ही टॉपिक पे बहुत सारे एसेज होते हैं, तो एक दो पढ़ लीजिए, बाकी अवॉइड इट. ठीक है, पूरा योजना नहीं पढ़ना. अब रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन पे आप 10 टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज़ नॉट नीडेड, और उससे नोट्स बना के लिख लीजिए. ठीक है, बट यू कैन रीड फॉर रेफरेंस. अभी आया था. ये तो टॉपिक मतलब मैं लिख सिलेबस में नहीं. देखिए, इसका पर्सपेक्टिव समझेंगे ना, क्या बोल रहा है कि जो टाइम बीत जाता है वो दोबारा नहीं आता है. और ये बहुत फिलोसफिकल एसेज इसलिए पूछ रहे हैं कि ये आपका ना रियलिटी निकाल के आता है. आपको दे दिया कि आप जो है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 4.0 पे लिखो. ठीक है, फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन पे. दैट इज एकेडमिक टॉपिक, दैट इज नॉट, दैट इज चेकिंग योर नॉलेज. और philosophical topic checks who you are. So how do you interpret this? You do not you do not go in same water twice, something like this. So that is something that you'll interpret differently, I'll interpret differently. So try to keep it positive, try to keep it inspiring, avoid negativities. ठीक है, they want somebody, see you have to understand that government or UPSC want somebody who is performer. It do not want somebody who is मेकिंग इशूज़ कि यहाँ तो रोड नहीं बना, ये नहीं बनाया. देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल फॉर दैट. सो गवर्नमेंट इज लुकिंग फॉरवर्ड फॉर सम एक्शन ओरिएंटेड पर्सन हु ब्रिंग्स चेंजेस. सो योर आंसर कॉपीज रिप्रेजेंट हु यू आर. सो थ्रू ऐसे ट्राई टू शो देम दैट यू आर कैपेबल इनफ. ठीक है, आपके आंसर्स में पॉजिटिविटी होना चाहिए, एक्शन ओरिएंटेड होना चाहिए, सॉल्यूशन होना चाहिए, प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाइड होना चाहिए. ठीक है, ये सब ब्रॉड चीज़ें. ऐसे इज़ वेरी सब्जेक्टिव, हर लोग अलग अलग लिखते हैं, पर ब्रॉडली पर्सपेक्टिव ज़्यादा से ज़्यादा लिखिए कि आपको समझ है चीज़ों का. लोगों के लाइफ से एग्जांपल दीजिए. कोट महात्मा गांधी, इमैनुअल कांत एंड ऑल दिस पीपल हु यू हैव रीड इन योर एथिक्स पेपर. एग्जांपल्स फ्रॉम योर ओन लाइफ ऑल्सो. ठीक है, सो दैट वुड बी गुड. सो विल टेक सर 4-5 क्वेश्चंस एंड देन. ठीक है, विल टेक 5 क्वेश्चंस फ्रॉम आप. हाँ, बहुत योगदान रहा है इंस्टीट्यूट का. मैं बताए फाउंडेशनल्स जो तैयारी मैंने की थी, मैं तो आपको बताया ही आते ही जो समीर सर पढ़ाते थे, मतलब वहाँ लिखते थे और यहाँ ग्रास्प होता था. एंड और सर से बहुत बातें होती थी हर टॉपिक पे. उस टाइम पे थोड़ा मतलब एनर्जी भी नया था, तो रिजर्वेशन पे ही बात हुई तो सर से काफ़ी बात हुई. सर नहीं, ये गलत है, ये है, वो है. और सर भी समझाते थे. सर की जो पेशेंस है, सर का समझाना. और हमारा बैच जो था, मुझे लगता है कि एक बैच, हम लोग का भी बैच अच्छा था. लोग भी मतलब कुछ वजह से लोग, एवरीबडी इज़ डूइंग वेरी गुड एंड आई एम श्योर दैट मोर पीपल विल कम फ्रॉम माई बैच. और लोग भी काफ़ी अच्छे थे, बहुत हेल्दी डिस्कशन, बातचीत होता था. और फाउंडेशनल जो बना, सो आई ओ इट टू वेदांगा. सो दैट इज़ वेरी ट्रू. और सर जो मतलब देर आर थिंग्स विच आई कैन नॉट से, बट सर हेल्प इन वेरियस वेज. उस समय जो है पैसों की भी दिक्कत होती थी, तो सर को सर 10 दिन बाद फी दे देंगे, तो सर इज़ लाइक ओके. सर आज तक नहीं कहा, मतलब ऐसा कभी भी, कि सर वॉज वेरी काइंड. और इसीलिए वो अटैचमेंट जो है सर से, इंस्टीट्यूट से हमेशा बना रहेगा, हमेशा है. और सर एक्चुअली मैं ये बोल रही हूँ, जैसे मेरा क्वेश्चन आंसर राइटिंग से है. जैसे अगर कोई भी टॉपिक, कोई भी क्वेश्चन आता है, तो शुरुआत कैसे करें आंसर के लिए. और दूसरा क्वेश्चन आंसर्स में देखिए. हाँ, पूछिए. दूसरा क्वेश्चन ये था कि जैसे अगर कोई भी क्वेश्चन है इकोनॉमी में, जैसे मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेट करके कोई क्वेश्चन है, तो उसका हिस्ट्री भी लिखे या फिर करंट से रिलेट करके उसका अभी किस सिचुएशन में है, ऐसा लिखें. आंसर्स देख बैठ जाइए. क्वेश्चंस आते ही सबसे पहले आपको कीवर्ड्स हाईलाइट करना है. ठीक है, कि पूछा क्या है. फॉर एग्जांपल देयर इज क्वेश्चन ऑन मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी. ठीक है, तो थोड़ा सा आप आंसर्स के 3 पार्ट होते हैं, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन. सो इंट्रोडक्शन में यू मेंशन सम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, सम रिसेंट थिंग इन द न्यूज़, बट समथिंग विच इज़ वेरी वेरी रिलेवेंट. देन यू गो टू द बॉडी एंड इन दैट क्वेश्चंस में ही लिखे हुए हैं वहाँ पे क्या वो डिमांड कर रहा है.
कि हाउ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इज़ कंट्रीब्यूटिंग इन द इन्फ्लेशन टारगेटिंग और कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन। तो आप उनके स्टेप्स बताइए, क्या क्या स्टेप्स लिए, एंड देन कंक्लूजन। सो एड्रेस ऑल पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, ऑल पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन, एंड यू शुड हाईलाइट दैट। जैसे व्हाट है, आई अंडरलाइन, जैसे मुझे क्वेश्चन पेपर मिलता था तो आई डू व्हाट, अंडरलाइन कर दिया जो ब्रॉड टर्म्स थे, एंड एड्रेस ऑल ऑफ इट एंड चेक दैट यू हैव डन। ओके, क्वेश्चन जैसे समझ में तो आ जाता है कि कोई क्वेश्चन लिखा है तो समझ में आ जाएगा, लेकिन वर्ड नेमिंग की शुरुआत का प्रैक्टिस करना पड़ेगा, मॉक दीजिए आप, यू शुड एटलीस्ट राइट 25 मॉक। सो आई डिड व्हाट आई टोल्ड यू, आई एम्ड 100 मॉक इन प्रीलिम्स बट ओनली डिड 50। सो आप लोग 100 मॉक करके जाइए। फॉर एवरी वन क्वेश्चन यू वुड बी प्रिपेयर्ड 100 टाइम्स। आप जो है, I studied from सैनिक स्कूल, so war and all things are very natural to me. I take everything as a mission. मुझे लगता था कि युद्ध है, मेरी फाउंडेशनल तैयारी जो हुई सैनिक स्कूल में हुई, वी वर प्रिपेयरिंग फॉर डिफेंस फोर्सेस। तो आप युद्ध में जाके आप कमज़ोर थोड़ी पड़ सकते हैं, आप मेहनत कीजिए, आप 100 मॉक टारगेट कीजिए, आप खूब मॉक दीजिए, आप आंसर्स लिखिए, अटैम्प्ट कीजिए, ठीक है। सो प्रिपेयर योर सेल्फ बिफोर हैंड। एक सेकेंड, वो काफ़ी टाइम से क्वेश्चन है कि जब भी हम आंसर राइटिंग करते हैं, ठीक है, तो हमें पता होता है कि हमने हर एस्पेक्ट को टच किया क्वेश्चन जी। जब हम लोग सर से जाके रिव्यू लेते हैं तो हमें पता चलता है कि नहीं, सर ने दिल रखने के लिए बताया कि क्वेश्चन हमने अच्छा लिखा है। तो उसके बाद कॉन्फिडेंस कैसे लाए कि हाँ नहीं, वो टाइम के साथ आएगा, टाइम के साथ आएगा। बैठ जाइए, टॉपर्स कॉपी बहुत सारे वेबसाइट पे रहते हैं, मेरी भी कॉपीज़ है, मैं सर के साथ भी शेयर करूँगा, यहाँ पे भी लिखे हैं मैंने कुछ कॉपीज़। तो टाइम के साथ आएगा, धीरे धीरे आएगा। मैं मेन से 1 साल पहले घर पे लिखना, जो मैंने बताया, मॉक सेंटर पे जाके देना हो गया और यहाँ पे लिखना, और टाइम के साथ धीरे धीरे आएगा आपका थोड़ा। अब सर आपको पहली बार बोल देंगे बहुत ख़राब, सर तो बोलेंगे, पर आप भी देखिए जेन्युइनली कैसा है, टॉपर्स कॉपी डाउनलोड कीजिए, उससे कंपेयर कीजिए, और एक टाइम के बाद लिखते रहिए। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। विथ टाइम आपको पता, इट्स अ वेरी ग्रेजुअल प्रोसेस। Success is the sum of a small efforts repeated day in day out. थोड़ा 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 it's built up. You would not see result directly. It's a very slow process. ठीक है? It moves at snail's speed. So your changes would also not be something that would be transformative. It would be gradual changes that will slowly come up. ठीक है? तो but you have to keep writing, keep writing, keep writing, keep writing. और आप जब खुद एक ही कॉपी में लिखे, जब आप पीछे जाएंगे, I have answers which I wrote in 2018 first day. I took photo and save it on Google Photos. So अभी हाल में ही मैं दिखा रहा था. That is miss. I think that who wrote this kind of paper. इतना ख़राब था, ठीक है। पर धीरे 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 मेरे कॉपीज़ अच्छे होते गए, नंबर भी। I was one of the highest scorer in GS in entire country, 470 out of 1000. So धीरे धीरे होते गया, धीरे धीरे आते गया, मेहनत करते जाए। विल टेक लास्ट 3 क्वेश्चंस, ओके? यस। कहाँ से करें वो तो मैंने बताया अभी। सबसे पहले जीएस प्रीलिम्स और मेंस कॉमन कर लीजिए, उसके बाद मैंने बताया आपके लिए तो बेस्ट है। मैंने भी सेकेंड ईयर में स्टार्ट किया था, 3rd ईयर ख़त्म होते होते तक आप तैयार रहेंगे, ठीक है? यू विल बी प्रिपेयर्ड, मे बी यू विल ऑल्सो गेट 1 more ईयर, ठीक है? तो कॉमन ख़त्म होने के बाद आप जो ऑप्शनल और आपका वर्ल्ड हिस्ट्री और एथिक्स बचेगा वो कर लीजिए। मॉक लगाना स्टार्ट कर दीजिए, घर पे मेंस लिखना शुरू कर दीजिए। 4-5 मोटी मोटी चीज़ें हैं, एंड आप ऐसे प्रिपेयर हो जाएंगे कि आपको कभी मुश्किल नहीं लगेगा। मैं मतलब आई वॉज प्रिपेयर्ड, आई यूज टू बी एक्साइटेड। ऑनेस्टली अगर आप लोग को मैं फ्रैंकली बताऊँ, मेरे लिए एग्ज़ाम के दिन टेंशन यही रहता था कि मैं सुबह सोया ना रह जाऊँ क्योंकि रात को नींद आती नहीं है। आप 2 बजे सोते हैं और 5 बजे उठूँगा, इसका मुझे डर रहता था। मैं थोड़ा लेट उठने से हूँ, तो मैं फ़्लाइट भी हमेशा कोशिश करता हूँ कि 12 बजे के बाद वाला लूँ, ताकि 2 बजे सोएं तो आराम से 7 बजे 8 बजे उठ जाएं, ठीक है? तो ये रहता था। आप अपने आप को इतना तैयार कर लीजिए कि ये सब चीज़ से आप नहीं डरें। सेंटर पे मुझे लगता ही नहीं था, मैं इतना एक्लेमेटाइज था मॉक वगैरह देख के कि कुछ नया हो रहा है मेरे साथ। आई वॉज वेरी एक्लेमेटाइज्ड। तो मेहनत and go in the process, keep writing your answers. Even if you are writing very bad, then also it's fine. Keep writing, keep going. Okay? Yes. आपने पूछा है। हाँ, प्रेशर वही है ना, मॉक दीजिए, एक्लेमेटाइज कीजिए ना खुद को।
डर तो नेचुरल है, डर नहीं लगेगा तो नहीं, वो मेहनत करना पड़ेगा, वही तो तैयारी पहले करना है। जब आप मॉक लिखते हैं ना तो आप लिखिए ये यूपीएससी का मॉक है। आई यूज टू बी डेड ऑनेस्ट, आई यूज टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ माई सेल्फ। यहाँ पे जब मैं आता था तो ऐसा नहीं था कि समीर सर पीछे खड़े रहते थे, 2 घंटा हो गया कॉपी दे दो। 2 घंटा हुआ, मैं खुद के डिसिप्लिन से, मैं बिल्कुल एग्जाम मोड में आता था। आई डू नॉट टेक डिजिटल वॉच बिकॉज दे आर नॉट परमिटिंग डिजिटल वॉच, आई कीप एनालॉग वॉच। आई पुट टाइमर एग्जैक्ट टाइम पे, ठीक है, कॉपी हैंड ओवर किए, निकल गए। ख़राब हुआ, अच्छा हुआ, दैट इज़ समथिंग टू बी इंट्रोस्पेक्टेड एट होम। और ऑनेस्टी मेंटेन कीजिए, आप तैयार हो जाएंगे। 30-40 मॉक जब आप लिखेंगे देंगे तो उसके बाद इनिशियली आएगा। मुझे भी आया था, मेरे साथ क्या हुआ था कि मेरा सी था तो उसमें साइंस एंड टेक के 10 क्वेश्चन शुरू में थे, तो मुझे लगा कि मुश्किल है, तो फिर मैं रुक गया था वहाँ पे। एंड आई एम स्ट्रांगली बिलीविंग इन गॉड। तो मैं मतलब थोड़ा भगवान को याद किया, थोड़ा रुक गया, मैं पेपर रोक दिया, मतलब कॉपी वॉपी लिख दिया, 2 मिनट का ब्रेक लिया, देन आई वॉज बैक अगेन, स्टार्टेड अगेन। सो इट कैन नॉट बी कि अब आप बोलेंगे मुझे पूरे टाइम डर लग रहा है, मैं लिख नहीं पाया। आई विल नॉट टेक एनी एक्सक्यूज। आई एम लिविंग माई लाइफ लाइक दैट। इवन इन फ्यूचर इफ something shortfall is there, I accept it as my mistake, work on it. So I would not take any excuse कि आपको एग्जाम में डर लग गया, आप क्यों नहीं पहले मॉक में आप अपने आप को एक्लेमेटाइज किए। आई विल मेक यू ऑल ऑफ यू रिस्पॉन्सिबल, और मेरा वर्किंग स्टाइल भी वैसा ही है। इवन पीपल अंडर में समटाइम्स इट बिकम्स वेरी हार्ड फॉर देम। आई पिन पॉइंट कि नहीं, आपकी गलती आप मानो और दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए। सो आई कैन नॉट बी सॉफ्ट एंड आई डू नॉट वांट ऑल ऑफ यू टू बी सॉफ्ट। You are not a pampered child of KG class 1 के, you all of you are mature, grown up, so own up your mistake, work very very hard, ठीक है। Yes. Namaste sir. Namaste. Sir, my question is how to deal with ethics paper, because ethics paper is totally different from our backgrounds. एथिक्स पेपर बहुत ही मज़ेदार है, बैठ जाइए, मतलब बहुत मज़ा आता है पढ़ने में। मतलब कहानियाँ पढ़ते हैं आप, थिंकर्स पढ़ते हैं। मेरा पॉलिटिकल साइंस था तो थोड़ा सा थिंकर्स वगैरह मैंने पढ़ा हुआ था, पर एथिक्स तो बहुत ही अच्छा है। मतलब इसमें तो कुछ प्रेशर है ही नहीं। आप 1-2 अच्छे बुक्स पढ़ लीजिए। मैं पढ़ा था माई लाइफ, गांधी जी का जो ऑटोबायोग्राफी है, एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ मैंने पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद नेल्सन मंडेला के बुक्स पढ़ लीजिए, 2-4 और बुक्स पढ़ लीजिए, बाकी नोट्स वगैरह जो यहाँ से मिलते हैं वो पढ़िए, ठीक है। और रियलिटी मेंटेन कीजिए, ठीक है। एग्जाम्पल्स कोट कीजिए। आंसर राइटिंग का एक अपने आप में एक अलग सेमिनार हो सकता है 5-6 घंटे का, और हर सब्जेक्ट पे अलग अलग है, लेकिन ब्रॉडली यही है। एथिक्स में ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। महाभारत, गीता, कुरान, गुरु ग्रंथ साहिब, ऑल दिस यू कैन कोट। सम लाइफ एक्सपीरियंस फ्रॉम योर ओन लाइफ, ठीक है, समथिंग दैट यू डिड इन क्लास 11-12. So I quoted examples from my own life, something that I saw, that goal is to keep humanity in the center, service to the people is primary, ठीक है। लोग मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, आई एम नॉट इम्पोर्टेंट, पीपल आर इम्पोर्टेंट, सर्विस टू द नेशन इज़ इम्पोर्टेंट, ठीक है। विल टेक 2 more क्वेश्चंस, इनका मैंने काउंट नहीं किया। यस, आप तो पूछ चुके हैं। अच्छा, हाँ, आंसर राइटिंग का सेल्फ एवोल्यूशन, आप लोग जो कुछ दोस्त लोग तो होंगे साथ में, एक दूसरे को कॉपी भेजिए, ठीक है। मैं सर से कॉपी चेक करवाता था, समीर सर से आंसर्स चेक करवाए, ऐसे कीजिए, ठीक है। और दोस्त लोग को भेजिए और बाकी मॉक ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। लेकिन पहले घर पे 4-5 महीना आप लिखिए, एक दूसरे से फीडबैक लीजिए। कोई साथ में तैयारी कर रहे हैं उन्हें आप कॉपीज़ दीजिए कि बताओ, फिर उनका कॉपी आप चेक कीजिए, ऐसे करके। मेरी फ्रेंड है सरनोज, नीशू है, तो नीशू मेरे से पहले से तैयारी कर रही थी, तो आई यूज्ड टू शेयर माय कॉपीज़ विथ हर, ठीक है। सी रोट मेन, सी गेव इंटरव्यू बिकॉज ऑफ सम मार्क्स सी मिस्ड, तो मैं उसको कॉपी भेजता था अपने रूम पे। प्रवीण, अनिकेत, ऑल दिस फ्रेंड्स आर देयर, उनसे कॉपी चेक करवाता था लाइक दिस। और सर से भी करवाता था कॉपी, यहाँ पे सर के पास रख देते थे, सर चेक करके फिर बता देते थे, ठीक है। यस, बताएं। ऑप्शनल, हाँ, मेरा ऑनर्स
ऑप्शनल का सब एक ही क्राइटेरिया है, योर इंटरेस्ट. I do not go after any other trends which topper has scored how much. I was one of the lowest scorer in optional, unfortunately because of my mistake. मेरे माइंड में घुस गया कि अगर मेरा प्रीलिम्स नहीं निकलेगा तो फिर ऑप्शनल किस काम का. तो इस चक्कर में मैंने प्रीलिम्स को बहुत टाइम दे दिए, तो ऑप्शनल थोड़ा छोटा रह गया. तो इंटरेस्ट, यू हैव टू कीप इंटरेस्ट प्राइमरी. आपको इंटरेस्ट जिसमें, क्योंकि देखिए आप यूजी और पीजी लेवल का ऑप्शनल होता है, ठीक है, तो आप उस लेवल का अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो इतना नहीं पढ़ पाएंगे. तो वही चीज़ को ध्यान में रखते हुए ऑप्शनल, मैंने इंग्लिश में ग्रेजुएट हुआ था, मेरा ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन है. तो पॉलिटी में मैंने बताया आई वॉज वेरी इंटरेस्टेड, और पॉलिटिकल साइंस में भी मैं उतना इंटरेस्टेड था. आई वॉज क्यूरियस, हॉब्स ने क्या कहा, कौटिल्य ने क्या बताया, जितने भी थिंकर्स हैं मुझे बहुत एक्साइट करते थे. तो that should be, if it matches with your graduation, well and good. If it doesn't matches with your graduation, well and good. I'll share you my mistake. I did not write even single paper of optional. I prepared, that is something blunder that I did. I got 220 marks, that is perhaps the lowest in the history of selected people. 220 out of 500 is, I was so shocked. And then also I got rank 54 only because of GS, ethics, interview. So I did my mistake and I realized it. I own it that I lacked on my part. I should have been more, more thoughtful about it. I thought that my optional is done and I did not. That is mock I missed. So there was no reality check. I am thankful that जो प्रीलिम्स के रिजल्ट और मेंस के बीच का टाइम मिलता है, उस 60 डेज़ में मैंने अपना ऑप्शनल ख़त्म किया. I was hardly prepared with 15 to 20% of syllabus. That is honest, and all my roommates knows it. That was so, but still my GS, you see, I am telling you to inspire you, my GS was so good that I went on to score 470 marks. I did not do GS at all. Not at all I touched GS. So this mistake also you should avoid it. तो मैंने कहा मिस्टेक क्या, मैंने तो आपको बताया 15 मंथ्स के बाद ऑप्शनल स्टार्ट कर देना है. ऑप्शनल और वर्ल्ड हिस्ट्री तो मैंने कर लिया. ऑप्शनल आई बिकेम लैक्स. ऑप्शनल में थोड़ा वो हो गया मैं कि यार देख लेंगे टाइप से, थोड़ा बहुत पढ़ा है. सो दैट वाज समथिंग दैट आई रिक्वेस्ट यू नॉट टू रिपीट, अदरवाइज आई थिंक दैट आई हैव स्कोर्ड मच बेटर. पर ठीक है, IAS मिल गया. अब आप लोग ये बोलेंगे कि ख़त्म ही नहीं हो रहा है डिमांड. हाँ पूछिए. इंटरव्यू का तैयारी मैं बताया ही, आई वॉज वेरी एक्साइटेड फॉर इंटरव्यू और तैयार था. इंटरव्यू देखिए, यू हैव टू नो इट इज़ ए टेस्ट ऑफ योर पर्सनालिटी. देयर इज़ नो टर्म यूज्ड बाय इंटरव्यू, इट्स कॉल्ड पर्सनालिटी टेस्ट. सो दे आर नॉट चेकिंग योर नॉलेज, दे हैव ऑलरेडी चेक्ड योर नॉलेज इन प्रीलिम्स एंड मेंस. ठीक है, तो पर्सनालिटी की चेक करते हैं. उसमें आपको ऑनेस्टी, यू हैव टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट. दे विल आस्क समथिंग, इफ यू डोंट नो यू हैव टू रिप्लाई सॉरी सर आई डोंट नो. सर से मॉक हुए थे, आनंद सर से इंटरव्यू के टाइम पे बात हुई थी, और मेरे चेयरमैन थे BS वस्सी सर. जानते हैं आप लोग? आप लोग नहीं जानते होंगे. ही वॉज कमिश्नर ऑफ दिल्ली पुलिस ड्यूरिंग 15-16. दिल्ली पुलिस के कमिश्नर रखे हुए. तो फॉर्चुनेटली आई हैड सीन हिज फोटोज़. कॉलेज के टाइम पे भी पेपर पढ़ता था, ऑड इवन पॉलिसीज़ आती थी. ही वॉज नॉट वेरी सपोर्टर ऑफ दैट. तो उनके बहुत सारे फ़ोटोज़ आती रहती थे. और बस्सी सर मेरे लिए फैमिलियर फेस थे. मैं कॉलेज के टाइम पे उनको देखता था, फॉलो करता था. तो जब मिला तो मेरे लिए कोई ऐसा स्ट्रेंज फेस नहीं था. और थोड़ा बहुत मैंने जितने भी बोर्ड मेंबर्स हैं सबके बारे में पढ़ा था. जो सोशल मीडिया पे हैं उनके ट्वीट्स भी पढ़े थे कि एक लाइन ऑफ थॉट्स जो है मिल जाए. तो बस्सी सर का ट्वीट्स था. उस समय दिल्ली रायट हुआ था, ट्रम्प साहब जब आए थे, तो दिल्ली पुलिस के सपोर्ट में था नेचुरली. तो एक बेसिक आइडिया आपको इंसान के बारे में हो जाएगा. बट दैट इज़ सेकेंडरी. प्राइमरी इज़ व्हाट यू आर, दैट इज़ व्हाट दे आर लुकिंग फॉर यू. यू हैव टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट. You have to be action oriented person who is performer. You cannot talk or make things in the air. You have to give absolute reply कि सर ऐसे होगा. ठीक है. They made me secretary of Ministry of Social Harmony. There is no such ministry like this. He told me that imagine you are secretary in Ministry of Social Harmony. There are lots of communal issues that are coming in country. How do you approach it? So I gave him solid answer that number one, sir, I'll do this to clarity of thoughts. ठीक है.
You should have conviction in your action, और action oriented GS में भी, essay में भी, interview में भी. They need performer people. I'm telling you, they do not need somebody who analyzes problem well. ठीक है, they need solution oriented people. कि अगर मैं आपको बोलूँ कि इस रूम में ये प्रॉब्लम है तो मुझे सॉल्यूशन चाहिए, प्रॉब्लम को मुझे और एक्सप्लेन करके मत समझाइए कि हाँ ये प्रॉब्लम है, आप सॉल्यूशन बताइए एंड सॉल्यूशन शुड बी एप्लीकेबल. अगर आपको नहीं आता है, देयर वर 3 times in interview when I told sorry sir I have no idea, sorry sir I do not know, I'll read about it after interview. ठीक है, तो इंटरव्यू के बाद तो नहीं पढ़ा, लेकिन सर को सर पूछे कि टेल मी नंबर ऑफ बल्ब्स डिस्ट्रीब्यूटेड अंडर उजाला स्कीम, उन्नत ज्योति अफोर्डेबल लाइट फॉर ऑल. तो वो जो नंबर है, आई डोंट नो हाउ समबडी विल रिमेंबर एग्जैक्ट नंबर ऑफ बल्ब. आई टोल्ड सॉरी सर आई डोंट नो. ठीक है, एंड दे डू नॉट एक्सपेक्ट यू टू रिप्लाई टू दीज क्वेश्चंस. अब बल्ब आप बताएंगे सर 3,67,200, इसका कोई यूटिलिटी है? ठीक है, इतने आप मोटा मोटे मुझसे पूछेंगे तो मैं बता दूंगा कि सर 4 लाख के लगभग हुई होगी. इफ़ यू वांट टू गेस, यू टेल क्लियरली सर विथ योर ड्यू परमिशन कैन आई टेक गेस, आई एम नॉट वेरी श्योर. इफ़ दे अलाउ यू, यू टेल यू हैव टू शो व्हाट यू आर. ठीक है, मुझसे सेम क्वेश्चन इंटरव्यू के शुरू में, इंटरव्यू के लास्ट में सेम क्वेश्चन पूछा गया कि तुम डिफेंस क्यों नहीं ज्वाइन किए सैनिक स्कूल के पढ़ने के बाद. वहाँ पे रिप्लाई चेंज नहीं होना चाहिए, जो एक्चुअल में था वही आप बताएंगे ना. आज आप मुझे पूछे 10 साल बाद पूछे कि क्यों नहीं ज्वाइन किया, अब 10 साल बाद मैं थोड़ी बोल दूंगा आपको कि मेरा NDA का एग्ज़ाम नहीं निकला था इसलिए नहीं ज्वाइन किया. मेडिकल में मैं और था, सर मुझे बोले कि नो मुकुंद यू टोल्ड समथिंग एल्स. सर चेक कर रहे थे, मैंने बोला नो सर माय आंसर इज सेम, आई हैड टोल्ड यू दिस ओनली एंड आई गॉट 189 आउट ऑफ 275, डिसेंट स्कोर. ठीक है, तो इंटरव्यू में ऑनेस्ट रहिए. थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स, दे एक्सपेक्ट यू कि आप मेंस लिख के आएँ तो आपसे पूछे कि भाई ये जो नेशनल पार्क है MP में जहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ है चीता, तो कहाँ से है क्या, तो ये सब पता होना चाहिए. PFI पे अभी रेड हुई है, PFI क्या है, दे कैन आस्क यू कि यू आर DG NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के आप DG हैं, हाउ वुड यू हैव अप्रोच्ड सिचुएशनल क्वेश्चंस. सो दे वांट सम, यू हैव ऑलरेडी प्रूव्ड योर नॉलेज, दे आर जस्ट सेलेक्टिंग यू फाइनली कि इनको लेके जो है क्या कैसा स्कोर है. ठीक है, सो आई थिंक वी आर डन. लास्ट क्वेश्चन. ओके, यस. No, optional is very specific. It is expecting you. GS is general, UG level. Optional goes beyond UG and stays somewhere near to PG, post graduate level पे. तो PG level पे specific points आपको लिखने पड़ेंगे. क्या आया था? हाँ हाँ, ये तो आई थिंक इट केम इन मेंस और ऑप्शनल में आया था. ओके, दो 200 वर्ड्स में आपने लिख दिए, वो भी नहीं करना है वो. हाँ बताइए. इंट्रो तो हर क्वेश्चंस में आपको देने हैं. मुझे सोशियोलॉजी का एग्जैक्ट नहीं पता, बट ऑप्शनल में ब्रॉडली आपको इंट्रो तो देना ही होगा, बट यू हैव टू बी स्पेसिफिक. You have to quote thinkers, you have to relate it to the thoughts of somebody who has, like for example, Plato said something. So Karl Popper has rejected everything that Plato said. ठीक है, तो I have to write what Plato said. I have to write what Karl Popper, how he rejected. ठीक है, for example, Marx said something. ठीक है, so there is somebody who is going towards this one, communism. So I have to bring somebody from capitalist side. ठीक है, who will counter him. So like this whole picture has to be there and you have to be very very specialized. You cannot be generalist in nature. Okay, समझ गए. So आज मेंस ख़त्म हो चुका है इस साल का. ट्रैक कर रहे हैं आप लोग? हाँ, तो उसके अभी जस्ट 5 बजे ख़त्म हो चुका है मेंस. ऑप्शनल इज़ ओवर, पेपर इज़ ओवर, सो यू कीप ट्रैकिंग.
ठीक है, चीज़ों को फॉलो करते रहिए, लिसन टू टॉपर्स टॉक ऑन यूट्यूब, ठीक है, रिलेट टू द पीपल इन हुज सिचुएशन यू आर, फॉर एग्जाम्पल आप जॉब में हैं तो यू फाइंड समबडी हु इज़ क्वालिफाइड विद द जॉब, लिसन टू देम, ठीक है, लाइक दिस, ओके. Few conclusive in conclusion, be very focused about your goal. Second, be very honest, prepare well, ठीक है. This is something that takes lot of you. You would miss lots of parties, you'll miss lots of meetings, you'll miss lots of events, but in return you get much more. In 1 year you would be, I cannot express in words how much rewards you'll get, how much authority you will get to serve the people. So that is something you'll feel very great about. So it's worth it. It's worth every single minute of hard work. So with that, I will wish all of you all the best. मैं चाहता हूँ कि कल आप लोग मेरी जगह पे हों, ठीक है, कल सर आप लोग को बुलाएं बात करने के लिए. And make your family, make yourself, your family, your friends, your teachers, your institution proud of you, ठीक है. That is something that is sort of achievement, and contribute in the nation making, ठीक है. और again in the last, UPSC is not the end of the life. There are different ways to contribute in the nation making. So wherever you are, keep people, society, nation at the top, ठीक है. That is something that you have to serve for in the larger interest of the nation, ठीक है. So with that goal, wherever you go, I wish you all the best, and I would like all of you to come to administrative service, but whichever you service you join, so do amazing there, whichever job you do later in your life, okay. Keep humanity center and your nation, so that country has to be taken care, country has to be at the top. So with that feeling, there is a new fresh energy that will come. You have to not live for yourself, okay, that not as a human being, it's not our responsibility to live for myself. There is something that I have to give back to society, to nation, okay. So once you live with that idea, there is a goal which goes larger than you, which is larger than you, and you'll get inspiration. So last line again, if you want to shine like a sun, you have to burn like a sun, and that is very true. अगर आप उतना नहीं जलेंगे तो जो जलेंगे they will do, okay. Certainly there can be some issues because of which you may miss, but you should never be demotivated. Life is much bigger, ठीक है. There are people who have resigned from administrative service also and have pursued different things in their life. Always be happy, do not compromise on happy. IAS बन के 19 batch, somebody resigned from IAS 2 years into the service because of some reasons he wanted to join Buddhism or something like that. So wherever you are happy, you feel happy, do that, okay, okay. And take care of yourself, your parents, make everybody proud of you, okay. So with that, wish you all the best, okay, all the best, take care. बैठिए बैठिए. देखिए, सारी बातों का सार आप लोग को समझ में आ गया होगा. हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है. बात समझ में आ रहा है ना. इन्होंने जो मेहनत किया है उसी का रिजल्ट पा रहे हैं, और आप लोगों को भी उतना ही मेहनत करना है. एक बार आंसर लिखते हैं तो हम कहेंगे ही अच्छा लिखें, 2 बार लिखिएगा तब भी हम कहेंगे अच्छा लिखें. हम कभी खराब नहीं बोलेंगे कि हमें डीमोटिवेट नहीं करना है, क्योंकि आप लोगों को डीमोटिवेट कर देंगे तो कभी नहीं लिखेंगे. और ये कह रहे हैं 100 मॉक टेस्ट लगाने के लिए. कितने लोग 100 मॉक टेस्ट लगाए? 10 लगाया है किसी ने? 70 हो गए हैं, तो आपको रिजल्ट भी मिलेगा. रिजल्ट जिस दिन आप एग्जाम दीजिएगा आपके हाथ में रिजल्ट भी होगा. इफ यू आर ट्रू विद दैट, अगर आप उस चीज़ से सत्य रहे हैं, जो भी क्वेश्चंस लगाए उसके आंसर्स निकाले हैं, आपको रिजल्ट मिलेगा. तो एक ही तरीका है, हार्ड वर्क करिए, हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क करिए, और वो जो कुछ किया है ये लगातार काम करिए. ये कोई एक दिन में हमें रिजल्ट दिखता है, हमें मालूम है इन्होंने कितना मेहनत किया है, हमने पढ़ाया है, हमें मालूम है कि इन्होंने कितना मेहनत किया. आपको रिजल्ट केवल दिख रहा है कि IAS में 22 साल, हमें मालूम है कि 3 साल कितना मेहनत की. तो आप लोग
कॉन्स्टेंटली करना है, डीमोटिवेटेड नहीं होना है। हमारे पास कुछ बच्चे आते हैं सर डीमोटिवेट हो गए, कोई मतलब नहीं है डिमोटिवेशन का। कैसे डिमोटिवेट हो जाइएगा और क्यों होइएगा? पहले जितना इनपुट दीजिए, इनपुट के बाद अगर आउटपुट नहीं मिलेगा फिर बात करें। इनपुट तो चाहिए आपको तरफ से। आंसर राइटिंग करिए, कितने मेंस के आंसर लिखे आप लोगों ने, कितने पेपर लगाया, वो मैटर करेगा, वो रिजल्ट पे कन्वर्ट होगा। तो आप लोग अभी एकदम नए हैं, फ्रेश बैच के हैं, जो पुराने बच्चे हैं 2 साल पुराने 3 साल पुराने, वो कुछ काम कर रखे हैं, उनसे रिजल्ट आने की उम्मीद भी है, कुछ बच्चे इंटरव्यू पे भी गए हैं। लेकिन आप लोगों को भी यही पाथ फॉलो करना है। इनको केवल इसीलिए बुलाया गया है कि आपको ये इंस्पायर कर सके, गाइड कर सके। हम वो बात बोलेंगे तो शायद आपको नहीं समझ में आए, लेकिन ये बोलेंगे तो आपको 100% समझ में आएगा। इसलिए ये सारी बातें, तो इनका जो मेहनत है वो आप नहीं देख पाएंगे, क्योंकि आपने देखा, हमने देखा है और लगातार इन्होंने मेहनत किया। तो वो आप लोगों से भी चाहिए, वही उम्मीद चाहिए। रोज लिखिए, रोज अपने एनर्जी को बढ़ाइए, कांस्टेंट हार्ड वर्क पे जाइए। एक स्टेप आगे 2 स्टेप पीछे वाला सिस्टम नहीं चाहिए। एक स्टेप आगे है तो 1.1 स्टेप आगे होना चाहिए, अगले दिन 1.2 होना चाहिए। धीरे धीरे हम पहुंच जाएंगे अपने, ठीक है? तो ऑल द बेस्ट आप लोगों के, और आगे मेहनत करते रहिए।